अभी आपने स्विचिंग में, मैं बस ब्रीफ दे रहा हूँ हमने क्या क्या पढ़ लिया है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे हमने जो पढ़ लिया था। आज से आपका टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे 2 घंटे की क्लास करें आपकी, ठीक है। एक बारी आज 1 घंटे 30 मिनट की क्लास करेंगे, जितना भी हो पाता है उतना करेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे जॉब भी करते हैं तो उनके साथ भी चलना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकेंड। तो देखो स्विच में हमने क्या क्या कंसेप्ट पढ़े थे अभी तक। हमें पता है स्विच अपना लेयर 2 डिवाइस होता है ना, लेयर 2 डिवाइस है ना। बिल्कुल सर, लेयर 2 यानी क्या चीजें समझता है ये, सिर्फ मैक एड्रेस समझता है, ठीक है। क्लियर है। मैक एड्रेस कितने कैरेक्टर्स का होता है, 12। कौन से कैरेक्टर, 12 हेक्साडेसिमल, ये चीज है। 12 कैरेक्टर तो होते हैं, बट वो 12 कैरेक्टर कौन से फॉर्मेट में होते हैं, वो फॉर्मेट है हेक्साडेसिमल, ठीक है। बिल्कुल सही। तो ये तो बेसिक है, सबको पता है। अब स्विच में जो आप नेटवर्क इंजीनियरिंग में करते हो, हम क्या करते हैं, वीलैन्स के बारे में पता होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट जो आपका स्विच होता है, उसके सारे पोर्ट कौन से वीलैन के मेंबर होते हैं, वीलैन 1 के मेंबर होते हैं। इसीलिए अगर किसी भी पोर्ट में अगर आप उसके, वैसे कि मैंने बोला 3 पीसी है यहाँ पर, ठीक है। मैंने कुछ वीलैन वीलैन का सेटअप नहीं किया, बस मैंने केबल अटैच कर दी, आईपीस दे दी कंप्यूटर्स को, और डेटा ट्रांसफर करने लग गया, अपने आप काम करेगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। फर्क ये था यहाँ पर कि जितने भी पोर्ट होते हैं हमारे स्विच के, वो सारे के सारे किसके मेंबर है, वीलैन 1 के मेंबर तो होते ही होते हैं। अगर किसी एक पीसी ने यहाँ पर ब्रॉडकास्ट किया वीलैन 1 पे, देखिए ब्रॉडकास्ट किया अपने नेटवर्क में, तो वो देखिएगा कौन से पोर्ट में आया है, अच्छा ये पोर्ट कौन से मेंबर है, विलन 1 का। तो जितने भी पोर्ट होंगे विलन 1 पे, उन सब के पास ब्रॉडकास्ट जाएगा। इसीलिए स्विच को हम क्या बोलते हैं, सुनना, बाय डिफॉल्ट। यहाँ पर क्या होता है बाय डिफॉल्ट, यानी जो पहले से होता है, आप चेंज जरूर कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट यानी जो पहले से जो कंपनी बना के देती है, बाय डिफॉल्ट एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है ना। एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन है, यानी जितने भी पोर्ट हैं हमारे, वो सारे एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन के हैं। जब आप मल्टीपल वीलैन्स बनाओगे, तो आप ये ब्रॉडकास्ट डोमेन तोड़ देते हो। जो पहले एक ही सारे पोर्ट एक ही ब्रॉडकास्ट कहते हैं, मैंने वीलैन 1 2 3 बना दिए, 3 बना दिए, आधे आधे कर दिए डिवाइड। तो अब वीलैन 1 के लिए अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन, वीलैन 2 के लिए अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन, वीलैन 3 के लिए अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन। स्विच का एक ये फीचर था। एक और फीचर था क्या, कि जितने भी पोर्ट होते हैं, इन सबके पास अपना अपना कोलिजन डोमेन होता है, यानी अंदर आने का रास्ता और बाहर जाने का रास्ता अपना अपना, ठीक है। यहां पर लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, एवरी पोर्ट हैज इट्स ओन कोलिजन डोमेन। पढ़ा चुका हूं मैं, बस रिवाइज करा रहा हूं, थोड़ा ब्रीफ, बहुत टाइम बाद मिले, मतलब कि एज एन, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट और, सर मैंने आपको कुछ हाफ ड्यूप्लेक्स फुल ड्यूप्लेक्स ये चीजें बताई थी ना। सर स्विच के जितने पोर्ट होते हैं, स्विच के जितने पोर्ट होते हैं, वो सारे हमारे कौन से मोड पे काम करते हैं, वो मोड होता है हमारा फुल ड्यूप्लेक्स। आप चेंज जरूर कर सकते हो, हाफ ड्यूप्लेक्स में कर दो, फुल ड्यूप्लेक्स में कर लो, अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। और अब मैं तो हब के साथ कंपैरिजन करवा रहा हूँ, थोड़ी सी चीज आपको। हब के पास भी एक ही सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन था, बट उसके पास एक ही कोलिजन डोमेन था सारे पोर्ट के लिए, यानी जितने भी पोर्ट हैं सबके लिए एक ही रास्ता था जाने का, एक सारे पोर्ट के लिए एक ही रास्ता। स्विच में हर एक पोर्ट के पास अपना रास्ता था कोलिजन डोमेन। तो ये एक डिफरेंस था। तीसरा और लास्ट हमारा डिफरेंस क्या था हब में और स्विच में, कि हब के जितने भी पोर्ट्स होते हैं, वो हाफ ड्यूप्लेक्स में काम करते हैं। किस में काम करते हैं, हब के जितने भी पोर्ट्स होते हैं, हब के पोर्ट्स जो होते हैं, वो हमारे हाफ ड्यूप्लेक्स पे काम करते हैं। और जो हमारे स्विच के पोर्ट होते हैं, वो फुल ड्यूप्लेक्स में काम करते हैं। फुल ड्यूप्लेक्स बता दी आपको, पता है फुल ड्यूप्लेक्स एक ही टाइम में दोनों बंदे सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर कोलिजन्स नहीं होते थे, हब में कोलिजन्स होते थे। तो हमने हब चेंज किया। स्विच के पास मैक एड्रेस टेबल भी होती है, ये भी आप लोगों को पता है, ठीक है। डन। फिर देखो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने वीलैन के कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास कौन कौन से वीलैन होते हैं, बता सकते हो मुझे। वन होता है वीलैन, बताओ। वीलैन कौन सा होता है बाय डिफॉल्ट, वीलैन और 1002। जी
1003, 1004, 1005। ये बाय डिफॉल्ट वीलैन होते हैं, ये पहले से प्रेजेंट होते हैं। ये जो यहाँ के वीलैन है ये अब यूज में नहीं करते, ये आपको यूज में नहीं दिखेंगे, ठीक है। बट हम जब एक कमांड टाइप करते हैं, कौन सी कमांड है वो, पूरा बोलो। शो वीलैन से भी आपको दिखेगा, और ब्रीफ उसके आगे और ऑप्शंस भी है। ब्रीफ यानी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, थोड़ी जितनी संक्षेप में आप बता पाओ। तो बहुत सारी कमांड्स है कि चीज को बताने के लिए, इन डिटेल चीजें जानने के लिए और डिस्क्रिप्शन जानने के लिए भी। अभी मैं आपको कमांड्स, सारी कमांड्स तो आपको सीसीएन में बता नहीं सकते यार, आपको रेडी कर रहे हैं जो आप सीसीएनपी सीसीआई की लेवल तक समझ पाओ। सीसीएन है फंडामेंटल है, बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो वो सारी कमांड्स तो नहीं, बट आपकी सारी मेन मेन कमांड जिससे आपको दिशा दिख सकती है कि भाई आगे मुझे क्या क्या सीखना है, और उसके बाद आप डाइव करोगे और बड़े समुंदर पे। ठीक है, जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है। हाँ बट हाँ मैंडेटरी हो सकता है अगर आप लोगों को इच्छा है कि मैं आगे इस फीचर, इस करियर में कुछ करना चाहता हूँ। डन है। ये वीलन प्रेजेंट होते हैं बाय डिफॉल्ट। वीलन ना ही वीलन 1 डिलीट कर सकते हो, ना ही ये सारे वीलन डिलीट कर सकते हो आप, ठीक है। और क्या पढ़ा है हमने स्विच में, एक्सेस पोर्ट, और एक्सेस पोर्ट कौन से पोर्ट होते हैं अवधेश? एक्सेस पोर्ट हम वो उन पोर्ट्स को बनाते हैं जो सिर्फ सिंगल वीलैन को बिलोंग करता है। अगर मैंने बोला मेरे पास स्विच है, ठीक है, और मुझे पता है वो जो स्विच है वो एक कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा है, एचआर डिपार्टमेंट के 2 कंप्यूटर है, और मैंने एचआर डिपार्टमेंट को यहाँ पर वीलैन 20 बना रखा है, मैंने अपना बना लिया, मैंने बोला एचआर डिपार्टमेंट के लिए मैं वीलैन 20 बना रहा हूँ, एक अलग लोकल एरिया नेटवर्क जिसको मैंने बोल दिया वीलैन 20 के नाम से पहचानेंगे इसको। तो मैं क्या करूंगा, ये 2 पोर्ट होंगे ना, कंप्यूटर को नहीं बोलता मैं, स्विच के पोर्ट्स को बोलता हूँ। मैं इन पोर्ट्स को बोलूंगा भाई ये पोर्ट होंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, पहले बताया ये एक्सेस पोर्ट बनेंगे, यानी एक ही विलन के मेंबर बनेंगे। फिर मैं बताता हूँ शो, सॉरी, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20। तो अगर वीलैन क्रिएट होगा 20 तो वो सिर्फ असाइन हो जाएगा, अगर नहीं होगा क्रिएटेड तो वहां पर वो क्रिएट भी होगा और असाइन भी हो जाएगा, दोनों एक ही कमांड में हो जाएंगे। हाँ मुझे नाम चेंज करना पड़ता है तो मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाता हूँ, वीलैन 20 टाइप करता हूँ, एंटर मारता हूँ, वीलैन 20 के अंदर चले जाता हूँ। वहां पर मैं नेम कीवर्ड यूज करके नेम के आगे जो भी नाम देना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग, एचआर, आईटी, अकाउंट्स, जो भी नाम देना है आप दे पाते हो। प्रीवियस क्लास में हमने ये कर लिया था। ऐसे ही सर अभी हमने यहाँ पर वीलैंस बना रहे हैं, राउटिंग वाउटिंग कुछ नहीं करवाया। फिर हमने ट्रंक पोर्ट जाना था, ट्रंक पोर्ट हम उन ट्रंक पोर्ट आपको ध्यान रखिएगा, ट्रंक पोर्ट बेसिकली कहां बनेंगे, 2 स्विचेस के बीच में, या तो एक स्विच और एक राउटर के बीच में वहीं बनते हैं ट्रंक पोर्ट, कहीं नहीं बनते। क्यों बनते हैं? इसलिए बनते हैं यार, आपकी कंपनी में 2 स्विच नहीं होंगे, एक स्विच नहीं होगा, 50 स्विच हो सकते हैं, 25 स्विच हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, अरे एक से ज्यादा स्विच होंगे, ठीक है। तो जब आप 2 स्विच के बीच में जब मल्टीपल वीलैंस है, मैंने बोला मेरी कंपनी में 2 ही डिपार्टमेंट है, एचआर और आईटी मान लो, तो भाई 2 डिपार्टमेंट आ गए, 2 स्विचेस है। अब या तो मैं एक्सिस पोर्ट बना दूंगा सिंपली में, कि 2 एक्सिस पोर्ट बना दिए, एक एक्सिस पोर्ट, 2 मतलब कि ऐसे कर लिया, 2 स्विच, स्विच टू स्विच के बीच में क्या कर दिया मैंने यहाँ पर एक्सिस पोर्ट बना दिया मैंने, इन दोनों पोर्ट को, ये भी वीलैन 20 ये वीलैन 10। तो यहाँ पर सिर्फ वीलैन 10 और 20 का डेटा फ्लो होगा एक स्विच से दूसरे स्विच के बीच में। जब मेरे हमारे वीलैंस बढ़ते रहते हैं तो मेरे को फिर और भी कनेक्शन जोड़ने पड़ेंगे ऐसे करते हुए, ताकि इनका डेटा इस स्विच से यहाँ फ्लो हो जाए, है ना, साफ सीधी बात है। बट अगर मैंने यहाँ पर यहाँ एक्सिस पोर्ट नहीं बनाया तो वो डेटा फ्लो नहीं होगा। यार ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज थी कि यहाँ पर मेरे एक्सिस पोर्ट में नंबर ऑफ पोर्ट कंज्यूम हो रहे हैं, जो स्विच टू स्विच के बीच में बना रहा हूँ सिर्फ। तो हमने बोला यार काश हम कोई ऐसा कंसेप्ट बनाते कि भाई यहाँ पर हमें मल्टीपल पोर्ट हमें यूज ना करना पड़े, हम एक ही पोर्ट से मल्टीपल वीलैन का डेटा भिजवा पाए, एक ही पोर्ट से मल्टीपल वीलैन का डेटा भिजवा पाए, तो वो पोर्ट हम बनाते हैं ट्रंक पोर्ट। बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, अब बाकी हटा दिए पोर्ट्स, मैंने दोनों स्विच के बीच में यहाँ पर भी ट्रंक पोर्ट बनाया, यहाँ पर भी ट्रंक पोर्ट बनाया। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक से ये दोनों इंटरफेस मुझे इंडिविजुअली जाना पड़ेगा, इस इंटरफेस में भी और इस वाले इंटरफेस में भी, यहाँ पर जाके स्विच पोर्ट मोड ट्रंक चलाना पड़ेगा दोनों तरफ, है ना, तभी यहाँ पर मल्टीपल विलन डेटा फ्लो हो पाएगा। बाय डिफॉल्ट जितने भी विलन स्विच पे होते हैं वो सारे अलाउड होते हैं, जो आपने क्रिएट किए होंगे, मैं उनकी बात बोल रहा हूँ। अगर आपने यहाँ वीलन 1 वीलन 2 वीलन 3 किया है और यहाँ वीलन 1 और 3 किया है, तो सिर्फ यहाँ पर वीलन 1 और 3 ही क्रिएट अलाउ होंगे और यहाँ पर 1 2 3 अलाउ होंगे। तो एक प्रॉब्लम आ जाएगी क्या, यहाँ पर वीलन 2 वाला डेटा यहाँ पर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा स्विच, क्योंकि क्रिएट ही नहीं है यहाँ पर, इसे पता ही नहीं वीलन 2 है क्या।
तो ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे आप असाइन करो या ना करो, यहाँ पर VLAN 2 आपको क्रिएट जरूर करना पड़ेगा। तो VLAN 2 क्रिएट करने की कमांड तो आपको पता है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पर जाओ, VLAN 2 टाइप करो, एंटर मारो, VLAN 2 क्रिएटेड। असाइन नहीं होगा तो क्या हुआ, कोई परेशानी नहीं, VLAN 2 क्रिएट जरूर हो जाएगा, तब ये यहाँ पर VLAN 2 को डेटा एक्सेप्ट करने लायक रेडी हो जाएगा। ठीक है। ट्रंक पोर्ट के अंदर दो हमारे पास इंकैप्सुलेशन के मेथड आते थे। ट्रंक पोर्ट में हमारा क्या होता है, जब भी कोई भी डेटा ट्रंक पोर्ट से जा रहा है, इसमें हमें बताने के लिए, क्योंकि मल्टीपल VLAN का डेटा जा रहा है, ये मेरे स्विच को कैसे समझ में आएगा कौन से VLAN का डेटा है, उसके लिए हम यहाँ पर ट्रंक पोर्ट में इंकैप्सुलेशन यूज करते थे, मतलब कि ऐसा तरीका जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए कौन से VLAN का डेटा है। तो हमारे पास दो मेथड होते हैं इंकैप्सुलेशन के ट्रंक पोर्ट में, कौन कौन से होते हैं? इंटर स्विच लिंक, ISL, जो सिस्को का प्रोप्राइटरी है, यानी सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस में ही चलता है ना। और एक और था 802.1q, ये IEEE ने बनाया हुआ है और ये ओपन स्टैंडर्ड है। IEEE जो भी चीज बनाती है ओपन स्टैंडर्ड होता है, सिस्को की बात नहीं है सिर्फ, अरे कोई भी कंपनी और उठा लो, अगर स्विच बनाती है, कंपनी में बेच रही है अपने स्विच, तो वहां पर IEEE सपोर्टेड होगा, क्योंकि बिना ट्रंक पोर्ट के मल्टीपल VLAN का डेटा हम अलाउ नहीं करा पाते, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले ISL आया था, फिर आया था IEEE का 802.1q। ठीक है। मैंने आपको इसका हेडर भी बताया था खोल के, आपको PDF सेंड करी हुई है, उसमें कौन सा टैग ऐड होते हैं, TPID, TCI, TPID बताता है। अगर आपको याद, बस बता रहा हूँ मैं, हर चीज आपको ब्रीफ में नहीं बताऊंगा सर, पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। कोई डाउट आता है आप जरूर ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है। TPID बताता है कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, और TCI बताता है तीन चीजें, PCP, DEI और VLAN ID। या PCP तो बताता था कि कौन सी प्रायोरिटी के लिए, DEI बताता था कि ड्रॉप एलिजिबिलिटी इंडिकेटर, कि कौन से डेटा को हम कंजेशन के टाइम पे ड्रॉप कर सकते हैं, और VLAN ID, यही बहुत इंपॉर्टेंट टैग था जो उसमें लग रहा है, कौन से VLAN का डेटा है, लिखा हुआ है। देखो TCI के अंदर तीन फील्ड आती है, PCP, DEI और VLAN ID। VLAN ID ही मेंशन करती है, यही वो टैग था जिससे आइडेंटिफाई होता है मेरा डेटा कौन से VLAN का मेंबर है। सर जो PDF सेंड की थी उसे जरूर कॉपी में लिखिएगा अपने अपने नोट्स में। ठीक है। ये तो चलो हमने ट्रंक पोर्ट और ये बना दिया। अरे मैंने यहाँ बताया था, अब राउटर टू स्विच के बीच की बात थी यार। ठीक है। राउटर टू स्विच के बीच की बात थी, मैंने बोला जब राउटर टू स्विच के बीच में बात थी, तो यहाँ पर अगर हम तीन तीन एक्सिस पोर्ट बना देंगे, राउटर के पास ज्यादा इंटरफेस नहीं होता यार, ये तो मेरी कंपनी के अंदर सारे इंटरफेस खत्म हो जाएंगे। और क्या पता राउटर के पास तीन ही इंटरफेसेस हो और मेरे पास 50 VLAN हो। 50 होते हैं हमारे पास राउटर में इंटरफेस, कभी नहीं होते सर, है ना। तो हम क्या करते हैं, हमने बोला सर ये कंसेप्ट ठीक नहीं है, हम ट्रंक पोर्ट का कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज करेंगे, स्विच में ट्रंक पोर्ट बनाएंगे, बट राउटर में हम यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज करते हैं, सबसे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था, क्या, रॉस, राउटर ऑन अ स्टिक। इसमें क्या होता है, आप मेन इंटरफेस में जाके नो शटडाउन कमांड चलाते हो, उसको एक्टिवेट करते हो, और फिर सब इंटरफेस बनाते हो, जो भी, जैसे गिग जीरो, यहाँ पर मैंने गिग 0/0 था, तो मैं यहाँ पर सब इंटरफेस बनाता हूँ गिग 0/0.10, जो भी VLAN के लिए मैं वो इंटरफेस बनाना चाहता हूँ, मैं उसका डॉट के आगे वो नंबर लिख देता हूँ, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर पाऊं ये इंटरफेस मैंने किसके लिए बनाया था। कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे मैं 10 ही चुनूं, बट ये आपके उसके लिए, सहयोग के लिए, कि भाई आप अगर 10 ले रहे तो आपको क्लैरिफिकेशन देगी मैंने ये इंटरफेस VLAN 10 के लिए ही बनाया था, है ना। तो ऐसे हम सब बनाते हैं। ऐसे जब मैं सब इंटरफेस में गया तो एक कमांड चलानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो क्या होती है, encapsulation.1q, और जो भी VLAN के लिए बना रहे हो इंटरफेस, ताकि उसको समझ में आए कि अगर VLAN 10 का डेटा आना है तो गिग 0/0.10 के पास भेजना है, ये हैंडल करेगा इंटरफेस, है ना, क्योंकि वो लॉजिकल इंटरफेस है, फिजिकल इंटरफेस नहीं है। तो वहां पर बताने के लिए encapsulation.1q, और जो भी VLAN के लिए आपने कोई सब इंटरफेस बनाया है उसका नाम बताना पड़ता है। क्लियर। सर ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, एक्सेस पोर्ट, ट्रंक पोर्ट, राउटर ऑन स्टिक, बिल्कुल क्लियर एंड कट। ठीक है। थोड़ी सी और चीजें पूछना चाहता हूँ सर, चलो आपने VLAN की इतनी बातें कर ली मेरे से, हमारे पास कितने VLAN पॉसिबल होते हैं, किसी को आइडिया है? आंसर बताओ इसका। 10 VLAN अलाउ होते सिर्फ? नहीं, 2 की पावर 12। तू क्या बोला, सी बोला है?
13 तो नहीं है, 14 तो नहीं है, पक्की बात? सही बोला इन्होंने, बिल्कुल सही बोला। अवधेश जी, गोलू जी, विनय जी, सब सुनिएगा। वीलैन कितने पॉसिबल होते हैं सर? वीलैन हमारे पास पॉसिबल होते हैं 2 की पावर 12, इसको मत भूलिएगा। 2 की पावर 12 क्या होता है? 4096, 100% ये होता है ना सर। ना ही वीलैन जीरो हम हमारे पास असाइन करते हैं हम कभी, और ना ही 4095। देखो इन टोटल 4096 है, बट मैं वीलैन जीरो से काउंट करना शुरू करता हूँ 4095 तक, तो इन टोटल 4096 वीलैन पॉसिबल होते हैं। ना ही आप वीलैन जीरो और ना ही वीलैन 4095 आप असाइन करते हो, ये रिजर्व होते हैं, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं हमारे? रिजर्व होते हैं। तो यानी हम वीलैन 1 से लेके 4094 तक हम वीलैन बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत बेसिक है, बट आपको क्लियर होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा कितने, आप मैं बस इतना याद रखना है 2 की पावर 12, 2 की पावर 12, 4096, 0 और 4095 कभी असाइन नहीं होते, बाकी बचे हुए असाइन कर सकते हैं हम। ठीक है, उसकी भी दो रेंजेस होती है। अब देखो ये तो इन टोटल थे, मैंने आपको बताया था हमारे पास नॉर्मल वीलेन और एक्सटेंडेड वीलेन थे हमारे पास, है ना? लिखिएगा कॉपी में, दो टाइप की विलेन होते हैं, नॉर्मल और, लिखे होंगे, चेक करो कितने होते हैं, नॉर्मल और, दो टाइप के विलेन होते हैं। सुनिएगा, नॉर्मल विलेन 1 से लेके 1005 तक चलता है, जो हर स्विच में अवेलेबल होंगे, हर स्विच में। सर जो आज के नए मॉड्यूलर स्विच आ रहे हैं उनके अंदर एक्सटेंडेड विलेन की रेंज भी अवेलेबल है, बट जो पुराने स्विचेस हैं उन पे हमारे पास जरूरी नहीं है कि एक्सटेंडेड हो, है ना? बट जो नए स्विचेस आ रहे हैं उनमें एक्सटेंडेड विलेन होंगे, तो हमारे पास रेंजेस कहाँ से शुरू होती है? ठीक है, अगर जो नए वाले होंगे उन दोनों रेंजेस होंगे, यानी 2 की पावर 12 पूरा, जीरो, और आपको पता है, बट जो पुराने होंगे उनमें सिर्फ 1 से लेके 1005 ही वीलैन बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इतना ही पढ़ाया था। इन डेप्थ चीजें पता है आप लोगों को, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ सर, देखो सेम लैब है, अब मैं आपको यहाँ पर लेयर 3 स्विच के बारे में बताना चाहता हूँ। अभी तक आपको पता था कि हमारे स्विच कौन से लेयर के होते हैं? लेयर 2, लेयर 3 स्विच। ठीक है, लेयर 3 स्विच, देखो लेयर 3 स्विच का, हमारे जो स्विच है ना सर, ये लेयर 3 की चीजें भी समझता है। एक स्विच आता है ऐसा, लेयर 3 स्विच बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? लेयर 3 स्विच। यानी वो स्विच तो है, मैक एड्रेस पे काम करेगा, बट हमने उसमें कुछ एडिशनल शक्तियां दे दी, एडिशनल फंक्शंस दे दिए कि वो राउटिंग भी करा पाए। अभी राउटिंग कराने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक डिवाइस था, राउटर। हमें हर बार इंटरवीलेंट डेटा भेजने के लिए डेटा हमेशा इस स्विच से, ट्रंक पोर्ट से राउटर के पास आता था ना, फिर राउटर भेजता था। तो सर इसमें एक प्रॉब्लम थी क्या, आपकी कंपनी का जो मेन राउटर है, वो अपनी कंपनी के अंदर, अगर मानते हैं 3 डिपार्टमेंट है मेरे सामने, यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट है, अगर इंटरवीलेंट राउटिंग करानी है तब भी हमें मेन राउटर के पास भेजना पड़ रहा था। वहां से वो समझ के अच्छा ये तो इंटरवीलेंट राउटिंग वाला डेटा है, अपने ही नेटवर्क में भेजना है अंदर, तो वो भेज रहा था। और उसी टाइम पे कुछ डेटा ऐसा भी आ रहा होगा जो आपकी कंपनी से बाहर भेजना है, आपके नेटवर्क से किसी और नेटवर्क में भेजना है, इंटरवीलेंट नहीं। किसी, कोई गूगल सर्च कर रहा है, कोई किसी और कंपनी से बात कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो वो डेटा तो बाहर किसी और नेटवर्क में जाएगा, फॉरेन नेटवर्क में, तो वो डेटा हमारा आईएसपी के पास आ रहा था। सर ऐसे में क्या था कि जो आपका राउटर है ना, ये भी तो डिवाइस है यार, इसमें भी तो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम है ना, इसकी ये चीजें बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही थी, ये बहुत ज्यादा ही बिजी था। तो हमने बोला यार ये तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज है, अगर मेरी कंपनी का मेन राउटर ही कभी ठप पड़ गया, इतना काम करने के बाद, भाई कोई भी काम करेगा, कोई भी डिवाइस कॉन्टिन्यूस चलेगा, एक पॉइंट के बाद वो ठप पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये ऐसे में प्रॉब्लमेटिक चीज थी, इन्होंने बोला यार इतना लोड मत दो मेरे R1 को, हम क्या करेंगे, एक लेयर 3 स्विच भी आता है, उसका सिंबल देखो कैसा होता है। पहली बात तो एक सर्कल होता है बीच में, और एरोज निकले हुए होते हैं ऐसे करके। कभी भी कोई डिवाइस दिखेगा आपको ऐसे करते हुए, तो वो कौन सा डिवाइस है? लेयर 3 स्विच। सर वैसे तो ये स्विच लेयर 3 है, बट जब तक आप इसमें लेयर 3 की कैपेबिलिटी ऑन नहीं करते तब तक ये लेयर 2 की तरह ही काम करता है चीज, ये राउटिंग वाली चीजें भी समझता है, बट जब तक आप इसमें राउटिंग वाली चीजें इनेबल नहीं करवाते, यानी आप एक्टिवेट नहीं करते, तब तक ये लेयर 2 की तरह ही काम करेगा। जैसे ही आपने एक्टिवेट कर दी, तब ये लेयर 2 की तरह काम भी करता है और लेयर 3 की तरह भी काम करता है। ये फंक्शनैलिटी थी इसकी। हमें पता है कि लेयर 2 यानी मैक एड्रेस समझता है सिर्फ स्विच, वो तो समझेगा समझेगा, जब तक मैंने लेयर 3 वाली चीजें एक्टिवेट नहीं करी, एक कमांड होती है उसको यूज करने के बाद वो चीजें एक्टिवेट हो जाती है और काम करने लग जाती है, लेयर 3 की भी लेयर 2 की भी। अभी पढ़ाएंगे, आज वही कंसेप्ट है लेयर 3 स्विच में। तो देखो
हम यहाँ पर इंटर वीलन राउटिंग के लिए राउटर ऑन अ स्टिक यूज कर रहे थे कंसेप्ट, है ना। अब हम राउटर ऑन अ स्टिक नहीं करेंगे, हम हमारे पास कुछ एक नया कंसेप्ट है, लेयर 3 स्विच यूज इंप्लीमेंट करेंगे। और लेयर 3 स्विच में कंसेप्ट आता है एसवीआई का। एसवीआई यानी स्विच वर्चुअल इंटरफेस। अभी बताऊंगा ये क्या होता है, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। ये समझना है आपको आज कि राउटिंग इंटर वीलन राउटिंग कराने के लिए हम एसवीआई कंसेप्ट यूज करेंगे और लेयर 3 स्विच यूज करेंगे अपनी कंपनी के अंदर, ठीक है। तो देखो, और एक चीज, हाँ, 802.1q में हमारे पास नेटिव विलन कंसेप्ट सर किसके अंदर होता है हमारे? नेटिव विलन याद है? नेटिव विलन, नेटिव यानी जो वहां के पहले से रहने वाला हुआ, सिर्फ नेटिव विलन कंसेप्ट मैंने लिखवाया भी है, 802.1q में था। बाय डिफॉल्ट नेटिव विलन विलन 1 ही होता है, आप चेंज करा सकते हो। एक स्विच से दूसरे स्विच में जब ट्रंक पोर्ट से डेटा जाता है, नेटिव विलन के लिए टैग ऐड नहीं होता, ठीक है। अगर अनटैग डेटा आ रहा है तो आपको स्विच समझ लेगा ट्रंक पोर्ट से कि ये नेटिव विलन का ही डेटा है, अगर आप 802.1q का एनकैप्सुलेशन यूज कर रहे हैं, है ना। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। कोई जरूरत नहीं रट्टा नहीं मारने का, समझने का है। वापस जब स्विच पूरा कंप्लीट कर लेंगे, रिवाइज करेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, हमारे पास यहाँ पर दो मेथड होते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखो, दो मेथड होते हैं हमारे पास, नेटिव वीलन और राउटर, ठीक है। देखो, अब पहली बात तो ये, अगर नेटिव वीलन के लिए डेटा आ रहा है आपका और राउटर पे, तो हमारे पास दो तरीके होते हैं उसको राउटिंग कराने के लिए। पहले तो क्या है, इनकैप्सुलेशन वाला मेथड यूज करो अपना। देखो क्या, एक सब इंटरफेस बनाओगे, ठीक है, बनाया, उसमें इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू वीलन आईडी बता दी, वीलन 1, ठीक है। और वहां पर उसका आगे लिख दिया नेटिव वीलन, क्योंकि राउटर को तो नहीं पता नेटिव क्या होता है। ट्रंक पोर्ट कंसेप्ट सिर्फ स्विच में ही था, बट राउटर में तो राउटर ऑन स्टिक था। तो वहां बताने के लिए कि भाई ये नेटिव वीलन के लिए, क्योंकि देखो इनकैप्सुलेशन कौन सी यूज कर रहे हैं हम, डॉट वन क्यू, और डॉट वन क्यू में नेटिव विलेन कंसेप्ट था। तो राउटर समझ जाएगा भाई चलो ठीक है, ये नेटिव विलेन का कंसेप्ट, ये नेटिव विलेन के लिए आप बना रहे हो पोर्ट इंटरफेस, ठीक है। एक तो ये तरीका है, या तो आप क्या कर दोगे, जो राउटर का मेन इंटरफेस होता है ना, गिग 0/0, फिर उसके बाद हम सब इंटरफेस बनाते हैं, गिग 0/0.10, गिग 0/0.20, गिग 0/0.30, ये तो सब इंटरफेस बना दिए, ठीक है। जरूरी नहीं है यहाँ पर आप मेन नेटिव विलेन के लिए भी एक सब इंटरफेस बनाओ, ऐसा जरूरी नहीं है। आप क्या कर सकते हो, जो आपका मेन इंटरफेस है ना, यहाँ पर तो कोई आईपी देते नहीं थे हम यहाँ पर जो आईपी देंगे वो ऑटोमेटिकली नेटिव विलेन की आईपी बन जाएगी, ठीक है। कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस ऑन नेटिव VLAN ऑन द राउटर फिजिकल इंटरफेस, अगर आप राउटर के फिजिकल इंटरफेस में जो आईपी दोगे वो नेटिव VLAN के लिए आईपी बनती है, ठीक है। अब देखो, हमारे पास ये तो आप समझ गए थे, ठीक है। पहले हम राउटर ऑन स्टिक इनेबल करते हुए आ रहे थे इंटर VLAN राउटिंग कराने के लिए, तो हम ये सब इंटरफेस बनाया, फिर ये कमांड यूज करते थे। और मैंने नेटिव के लिए मैंने ये बना लिया, लो नेटिव VLAN 10 था, मान लिया मैंने नेटिव VLAN 1 से चेंज करके नेटिव VLAN 10 बना दिया। मैं चेंज कर सकता हूँ, बाय डिफॉल्ट VLAN 1 ही रहता है, बट सिक्योरिटी पर्पज के लिए हम नेटिव VLAN भी चेंज करते हैं। कंपनी की जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो बोलेगी नेटिव विलन आपको 1 नहीं रखना, चेंज कर दो, क्योंकि सभी को पता है नेटिव विलन 1 है। आप चेंज कर दोगे तो वो सामने वाले को कभी पता नहीं चलेगा कौन सा नेटिव विलन है, सिर्फ नेटवर्क इंजीनियर को ही पता रहेगा। तो अटैक्स कम हो सकते हैं हमारे नेटवर्क पे, ठीक है। तो अब देखो, मैंने आपको बताया था, ऐसे ही हमारे पास देखो क्या है, वापस स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। लेयर 2 स्विच एरा, जिसकी डायग्राम ऐसी होती है, ठीक है। और लेयर 3 स्विच की डायग्राम ये होती है। अब लेयर 3 स्विच का नाम, एक और नाम है, क्या है, मल्टी लेयर स्विच। मल्टी लेयर स्विच क्यों? क्योंकि लेयर 2 भी समझता है और लेयर 3 भी समझ रहा है, इसलिए बोलते हैं मल्टी लेयर स्विच। इसके पास कैपेबिलिटी होती है क्या, स्विचिंग की भी और राउटिंग की भी। ये लेयर 3 अवेयर होता है, अवेयर यानी इसको लेयर 3 के बारे में चीजें पता होती है। लेयर 2 को लेयर 3 के बारे में चीजें कुछ नहीं पता होती, बट लेयर 3 को यानी मल्टी लेयर स्विच को हमारे राउटिंग के बारे में भी पता होता है और स्विचिंग के बारे में भी पता होता है, ठीक है। हम कभी भी आप स्विच के, जो आपका लेयर 2 स्विच है ना सर, कभी भी जो आपका लेयर 2 स्विच है, इसके फिजिकल इंटरफेस में आप आईपी नहीं दे सकते। आप चाहे ट्राई कर लेना, इंटरफेस में जाना, आईपी एड्रेस वाली कमांड टाइप करना, नहीं चलेगी, एरर दिखाता रहेगा। बट लेयर 3 वाले जो हमारे स्विच होते हैं ना, उसमें जब हमने लेयर 3 की फंक्शनैलिटी ऑन कर दी,
तब उसके फिजिकल इंटरफेस में भी हम आईपी दे सकते हैं। ठीक है सर, मैंने आपको यहाँ पर बैकअप लेना सिखा रखा था आईओएस का, उसमें हमने याद करो, मैं लेयर 2 स्विच में आईपी देता हूँ, वीलैन पे देता हूँ, फिजिकल इंटरफेस में नहीं दे रहा। वीलैन लॉजिकल चीजें हैं, फिजिकल इंटरफेस नहीं है कोई। वीलैन 1 इंटरफेस, वीलैन 1 फिर आईपी एड्रेस में लॉजिकल चीजों में दे रहा हूँ आईपी, फिजिकल इंटरफेस में आईपी नहीं दे पाता था। बट लेयर 3 स्विच में हम इसके फिजिकल इंटरफेस जो होते हैं उन पे भी आईपी दे सकते हैं, जब मैंने राउटिंग वाली शक्तियां इनेबल करवा दी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कंसेप्ट आता है, यू कैन क्रिएट वर्चुअल इंटरफेस फॉर ईच वीलैन। हम सर क्या करते हैं लेयर 3 स्विच में वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करते हैं। जैसे हमने देखो जो आपका वीलैन, आपको याद है ना, लेयर 2 स्विच में एक वीलैन हमेशा प्रेजेंट होता है, वीलैन 1, हम उसी में आईपी देते थे। अब लेयर 3 स्विच में क्या करते हैं, जितने भी वीलैन आप क्रिएट कर रहे हो, वीलैन 1, वीलैन 2, वीलैन 3, वीलैन 4, जो भी वीलैन 10, 20, 30 आप क्रिएट कर रहे हो, आप उन लॉजिकल इंटरफेस बना सकते हो उन वीलैन के नाम से। इंटरफेस वीलैन 10, फिर उसमें आईपी दोगे तो आप उसके लॉजिकल इंटरफेस में आईपी असाइन कर सकते हो लेयर 3 स्विच में भी। ठीक है, करके बताऊंगा तो थियोरेटिकल भी आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिकली भी आपको दिख के समझ में आएगा। ठीक है, इतना क्लियर। अब ऐसे ही सर देखो, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, लेयर 3 स्विच हम इसलिए इंप्लीमेंट करते हैं ताकि हमारे कंपनी का जो मेन राउटर है ना, उसके पास बार बार ये अपनी इंटर वीलन राउटिंग के लिए डेटा ना जाए। उसके पास तभी डेटा जाए जब उसको फॉरेन नेटवर्क में भेजना हो, तब वो अपना काम, समझ रहे हो, कि अगर मेरी कंपनी का इंटर वीलन का राउटर डेटा भी राउटर के पास जा रहा है, और उसके बाद हम देखो डायग्राम से हम समझाते हैं। अभी हमारे जो मैंने पिछली बार आपको लैब कराई थी, वो जैसी लैब कराई थी, पूरी डायग्राम ढंग से नहीं बनाऊंगा, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। यहाँ पर इंटरनेट लिख गया, साफ सीधी बातों में यहाँ पर बहुत सारे राउटर होंगे, यानी आईएसपी से मेरे पास एक कनेक्शन होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्शन मिल रखा होगा इस मेन राउटर को, तभी हम इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। तो अब देखो क्या होगा, अब मेरी मेरी कंपनी के लिए इंटर वीलैन राउटिंग के लिए मैंने यहाँ पर वीलैन 10 का डेटा बना, ये वीलैन 10 का कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर वीलैन 20 का है, एक कंप्यूटर यहाँ वीलैन 30 का है, और एक यहाँ पर वापस वीलैन 20 का है, वीलैन 10 का ले लो। ठीक है, साफ सीधी भाषा में अलग अलग वीलैन है। अब एक ही वीलैन पर जब मुझे डेटा भिजवाना होता है तो स्विच भिजवा देता है। जैसे वीलैन 10 से अगर मैं डेटा भिजवा रहा हूँ, ट्रंक पोर्ट से जाएगा और वीलैन 10 के पास पहुंच जाएगा, राउटिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट जब डेटा मुझे एक वीलैन से दूसरे वीलैन में भिजाना है, मुझे वीलैन 10 से वीलैन 20 में भिजाना है, देखो ये दोनों एक ही स्विच में मेंबर है, बट ये नहीं भेज पाएगा, इसके लिए राउटिंग चाहिए होती है। तो डेटा जाता है वीलैन 10 से, ट्रंक पोर्ट से गया है स्विच में, राउटर के पास जाएगा, राउटर वापस इसी पोर्ट से नीचे भेजेगा, वापस डेटा हमारे पास इसी ट्रंक पोर्ट से आएगा और वीलैन 20 वाले मेंबर के पास जाएगा। ऐसे हम इंटर, देखो क्या हो रहा है, हमारे मेन राउटर के पास जा रहा है डेटा हमेशा इंटर वीलन राउटिंग के लिए। अब मैंने बोला उसी टाइम पे वीलैन 30 वाला बंदे को भी भाई यूट्यूब कर रहा है यार, ये यूट्यूब यूट्यूब हमारे नेटवर्क के अंदर थोड़ी है, यूट्यूब तो एक अलग सर्वर है जो किसी अपने नेटवर्क में चल रहा है। एक मशीन है जो यूट्यूब वालों ने अपने नेटवर्क में चला रखी है, उसके अंदर यूट्यूब की फंक्शनलिटी फीचर्स डाले हुए हैं, एप्लीकेशन डाली हुई है। तो डेटा जाएगा यहाँ से, ट्रंक पोर्ट में गया, राउटर के पास गया, राउटर से इंटरनेट के पास जाएगा। आप देख रहे होगे मेरी इंटर विलन राउटिंग और नॉर्मल राउटिंग के लिए भी मेन राउटर यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है। यहाँ पर तो मैंने एक पीसी लिया है, आपकी कंपनी में 150, 300, 1000 बंदे काम कर रहे होते हैं, मानते हो, तो सबका डेटा हमारे मेन राउटर के पास जा रहा होगा, तो राउटर में कितनी सारी वो होगी यार, ऑर्डर सारे के होंगे, काम ज्यादा आ रखा है। तो हम बोलते हैं अरे ऐसे में हमारा राउटर कभी भी डाउन जा सकता है। अगर हमारा राउटर मेन राउटर डाउन चला गया बॉस, ये राउटर डाउन चला गया, तो ना ही ये इंटर वीलन राउटिंग करा पाएगा और ना ही ये आगे भिजवा पाएगा। तो ये प्रॉब्लमेटिक चीजें थी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। तो हमने क्या किया, हमने कंसेप्ट हमने बनाया एक और डिवाइस, लेयर 3 डिवाइस। अब देखो थोड़े महंगे आते हैं लेयर 3 स्विचेस आपके। ठीक है,
अब देखो सर, यहाँ पर मैंने क्या करा, अपनी कंपनी में 2 लेयर 3 स्विच इंप्लीमेंट कर दिए, ठीक है। सेम वही है, बस मैंने यहाँ पर लेयर 2 स्विच की जगह लेयर 3 स्विच लगा दिए। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हमें दोनों लेयर 2 स्विच चाहिए। अब समझना, लेयर 3 स्विच महंगे आते हैं। इस वाले स्विच में मैंने जो यहाँ पर मैं मार्क करता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे कंपनी के पास पैसा है यार, ये लो, बहुत पैसा है। ठीक है, अब देखो, जो मैंने यहाँ पर देखो, जब तक दोनों में स्विच खरीद के ले गया बाजार से, लेयर 3 स्विच पैसा खर्च किया, महंगे थे, लगा दिए मैंने अपने लेयर 2 की जगह। जो मैंने ऑरेंज से मार्क किया है, इस वाले स्विच में मैंने लेयर 3 की फंक्शनैलिटी ऑन कर दी थी। तो ये यहाँ पर राउटिंग भी समझ सकता है और स्विचिंग भी करेगा। इस वाले स्विच में मैंने राउटिंग इनेबल नहीं करी, ठीक है। तो ये अभी सिर्फ लेयर 3 की चीजें ही समझता है, लेयर 2 की चीजें सिर्फ। बिल्कुल सही। तो देखो, दो ये लेयर 3 है, मल्टी लेयर स्विच है, बट अभी यहाँ पे मैंने राउटिंग वाली फंक्शनलिटी डाली नहीं, तो ये सिर्फ लेयर 2 की चीजें ही समझेगा। मैंने इसके पोर्ट्स में यहाँ पर बता दिया कि वीलैन 10 का मेंबर है, ये वीलैन 20 का, और ये दो हमारे क्या है, ट्रंक पोर्ट है। यहाँ पर भी हमारा ट्रंक पोर्ट है, मतलब कि यहाँ पर ट्रंक पोर्ट नहीं, यहाँ पर अलग कंसेप्ट है, बताता हूँ, ठीक है। ये वीलैन 10 का मेंबर है, वीलैन 20 का मेंबर है, 30 का मेंबर, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने इस अपने यहाँ पर हम कंसेप्ट यूज करते हैं एसवीआई का, लेयर 3 स्विच में हम कंसेप्ट यूज करते हैं एसवीआई का। हम वर्चुअल इंटरफेस बनाते हैं वीलैन 1 के लिए। जैसे यहाँ पर जो, जैसे हम राउटर में स्टिक कर रहे थे ना, मेन राउटर में 3 सब इंटरफेस बना रहे थे। अब मैंने बोला वहां पर वो नहीं करना, अब यहाँ पर राउटर में स्टिक कुछ नहीं कर रहे, मेन राउटर है, एक ही इंटरफेस है, मेन राउटर है, वहां पर बाद में जाएंगे। मैं अपने लेयर 3 स्विच में वर्चुअल इंटरफेस बनाता हूँ, इंटरफेस वीलैन 10 के नाम से, इंटरफेस वीलैन 20 के नाम से, इंटरफेस वीलैन 30 के नाम से। अब इन सब इंटरफेस में मैं अपनी डिफॉल्ट गेटवे की आईपी दे दूंगा। और कहां पर दे रहा हूं मैं, ये लेयर 3 स्विच में, जहां पर मैंने ऑरेंज मार्क किया है। तो अब क्या होगा, सुनिएगा, वीलैन 10 से वीलैन 10 के पास डेटा भेजाऊंगा, ये स्विच ट्रंक पोर्ट में भेजेगा, ये नॉर्मल यहाँ भेज देगा बिना राउटिंग कराए। तो लेयर 2 स्विच की तरह काम करेगा। बट जब मेरे को यहाँ पर इंटर वीलैन राउटिंग करानी पड़ेगी, यानी मैं वीलैन 10 से वीलैन 20, मैं यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी कोई भी ले सकते हो, वीलैन 10 से वीलैन 30 के पास बता दो, राउटिंग करानी ही पड़ेगी आपको। तो डेटा पता कैसे जाएगा, डेटा जाएगा हमारा वीलैन 10 से होते हुए ट्रंक पोर्ट पे। अब यहाँ पर ये मेन राउटर के पास नहीं भेजेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने राउटिंग इनेबल करवा रखी थी, लेयर 3 की चीजें मैंने इनेबल करवा रखी थी, तो यहाँ पर ही राउटिंग भी खुद कर सकता है। तो ये देखेगा, अच्छा ये मुझे भेजना पड़ेगा, ये जाएगा मेरे इंटरफेस वीलैन 10 के पास, फिर ये देखेगा, अच्छा ये डेटा मुझे भेजना है वीलैन 20 के पास, तो ये आउट करेगा, वीलैन 20 वाला मेंबर को जानता है, हाँ ये जानता है, इसके डिफॉल्ट गेट नेटवर्क के बारे में जानता है, तो ये बोलेगा अच्छा ठीक है, तो ये ट्रंक पोर्ट से वापस आउट करेगा यहाँ पर, यहाँ पर मैं डबल मार्क कर रहा हूँ, यानी वापस आते वर्ष बता रहा हूँ, और फिर भेज देगा यहाँ पर। आप देख रहे हो इंटर वीलैन राउटिंग के लिए मेरे R1 के पास नहीं भेजा। बट जब आपको अपने नेटवर्क के बाहर डेटा भेजना है, मैंने माना वीलैन 30 वाले को यूट्यूब करना है फॉर एग्जाम्पल, तो डेटा कैसे जाएगा, डेटा आपका जाएगा यहाँ से, वीलैन 30 से जाएगा राउटर के पास, राउटर ये लेयर 3 स्विच देखेगा, अच्छा या तो मेरे नेटवर्क में है ही नहीं, बट इसको इसमें मैंने राउटिंग इनेबल करवा रखी थी, तो मैंने इससे बता रखा था कि भाई ऐसा नेटवर्क, जिस नेटवर्क के बारे में तेरे को ना पता हो, तो किसके बारे में किसके पास भेज दियो, मेन राउटर। इस मेन राउटर को पता होता है कि कैसे भिजवाना है, एक फॉरेन नेटवर्क के पास, यहां से ये डेटा भेज देगा इंटरनेट पर। तो सिर्फ ये मेन राउटर आपको तभी यूज में आएगा जब आपको एक डिफरेंट नेटवर्क में भेजना है, फॉरेन नेटवर्क में, किसी भी फॉरेन नेटवर्क में, अपने नेटवर्क के बाहर भेजना है, इंटर वीलैन नहीं, एक फॉरेन नेटवर्क में भेजना है। ये कंसेप्ट यूज होता है यहाँ पर, ठीक है। बेसिक थ्योरी है, अभी वापस पढ़ते हैं, ठीक है, कैसे करना है। तो देखो, जब भी आपकी लेयर 3 स्विच की बात होगी, सिर्फ एसवीआई आपसे उम्मीद की जाएगी आपको एसवीआई के बारे में पता हो, क्योंकि लेयर 3 स्विच इसलिए इंप्लीमेंट हुआ था, यहाँ पर हम स्विच वर्चुअल इंटरफेस बना पाते हैं, मेन राउटर को हमेशा तंग नहीं करेंगे राउटिंग करवाने के लिए, ठीक है। देखो, हमारे पास इंटर वीलैन राउटिंग कराने के लिए लेयर 3 स्विच में क्या कंसेप्ट आता है, एसवीआई। एसवीआई स्टैंड्स फॉर स्विच वर्चुअल इंटरफेस, ठीक है। आप स्विच वर्चुअल इंटरफेस जो बनाओगे, वर्चुअल इंटरफेस है, फिजिकल इंटरफेस नहीं, वर्चुअल इंटरफेस, ठीक है। आप इन वर्चुअल इंटरफेस में अपने वीलैन की डिफॉल्ट गेटवे असाइन करा सकते हो, वीलैन 10 इंटरफेस, वीलैन 10
एक वर्चुअल इंटरफेस बन गया VLAN 10 के नाम से, उसके अंदर मैं आईपी एड्रेस और VLAN 10 का डिफॉल्ट गेटवे, करेक्ट, कि हाँ जो गेटवे होगा VLAN 10 का उसकी आईपी असाइन कर दूंगा। ऐसे में एक वर्चुअल इंटरफेस बनाऊंगा VLAN 20 के नाम से, और उसमें जो डिफॉल्ट गेटवे VLAN 20 वाले नेटवर्क का उसकी आईपी असाइन कर दूंगा। सेम VLAN 30 के साथ करेंगे, डन है, ठीक है। अभी भी देखो राउटिंग नहीं होगी, ये भी सिर्फ असाइन हुआ आईपी, ठीक है। कॉन्फ़िगर ईच पीसी टू यूज एसबीआई में जो आपने आईपी दी है ना, वही आईपी मैंने बताया था डिफॉल्ट गेटवे की होगी। तो जो आईपी आप एसबीआई को दे रहे हो वो आपके कंप्यूटर VLAN 10 के लिए क्या होगी, डिफॉल्ट गेटवे। जो VLAN 20 के लिए आपने वर्चुअल इंटरफेस बनाया है उसमें जो आईपी दोगे वो आईपी आप अपने कंप्यूटर को बोलोगे VLAN 20 वाले कि ये आप लोगों का डिफॉल्ट गेटवे है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, तो देखो मैंने यहाँ पर अपने यहाँ पर नेटवर्क में यहाँ पर क्या बना रखा है, देखो वही जो डायग्राम मैंने अभी यहाँ बनाई थी, मैंने दोनों तरफ लेयर 2 स्विच दे रखे थे, लेयर 3 स्विच दे रखे थे, बट जरूरी नहीं लेयर 3 स्विच हो। कंपनी के पास भाई एक ही, थोड़ा तंगी चल रही है, वो बोल रही है यार दोनों इतने महंगे स्विच नहीं ले पाएंगे, एक उठा लेंगे लेयर 3 स्विच, ठीक है। तो आप चाहे दो लेयर 3 स्विच उठा लो या फिर एक लेयर 3 स्विच उठा लो, एक ना एक लेयर 3 स्विच तो चाहिए होगा आपको मेन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लेयर 2 स्विच है और यहाँ पर लेयर 3 स्विच है, ठीक है। तो अब जब जरूर वो समझ गए ना, हमारे वाले कंसेप्ट में भी लेयर 3 स्विच थे, बट मैंने वहां पर राउटिंग इनेबल नहीं कराई थी, तो काम तो वो लेयर 2 के तरह ही करेगा जब तक मैं चाहता नहीं। तो बात एक ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर ना जो मैंने आपको पिछली लैब में करवाया था, मैंने आपको राउटर ऑन स्टिक भी इनेबल करवाया था। तो मैंने यहाँ पर कमांड लिखी हुई है कैसे आप राउटर ऑन स्टिक वाली कमांड को डिसेबल कर सकते हो। कि हमने तो पहले काम, आपके आपके नेटवर्क में पहले क्या था, आपने राउटर ऑन स्टिक काम करवा रहे थे, आप हायर हुए, आपकी कंपनी ने बोला यार हमारा मेन राउटर ज्यादा कंज्यूम होता है, आपने बोला सर एक काम करते हैं ना, लेयर 3 स्विच इंप्लीमेंट करते हैं, लेयर 3 स्विच में एसबीआई का कंसेप्ट है, मैं इंटर वीलन राउटिंग के लिए लेयर 3 स्विच से करवा दूंगा, जब भी फॉरेन नेटवर्क में डेटा भेजना होगा तब मेन राउटर के पास भेज देंगे। बट जो कॉन्फ़िगरेशन पहले से थी उसको तो रिमूव करनी पड़ेगी, वो तो काम पहले से चल रही है, तो वो कैसे रिमूव करेंगे। देखो मैं R1 पे गया और टाइप किया यहाँ पर क्या, नो इंटरफेस gig 0/0.10, सब इंटरफेस के अंदर नहीं गया, मैंने सिर्फ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में टाइप कर दिया, तो ये सब इंटरफेस क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। नो कमांड आपको पता ही होगी, किसी भी चीज को अनडू करने के लिए, रिमूव करने के लिए, आईपी एड्रेस हटाना है, नो कमांड नो आईपी एड्रेस लिख दो। कुछ भी आपको रिमूव करना है, नो इनेबल पासवर्ड तो वो पासवर्ड हट जाएगा, नो इनेबल सीक्रेट हट जाएगा, समझ रहे हो। नो कमांड से हर चीज रिमूव हो जाती है, हर चीज नहीं, जो चीज आप रिमूव करना चाहते होगे। तो ऐसे मैंने यहाँ पर नो कमांड से अपने तीनों सब इंटरफेस हटा दिए, ठीक है। इसके बाद मैंने, जरूरी नहीं है कमांड आप यूज करो, डिफॉल्ट इंटरफेस gig 0/0 टाइप करोगे तो इसमें क्या होगा, आपका जो इंटरफेस है वो जैसे पहले था ना उसी कंडीशन में आ जाएगा, यानी कोई आईपी नहीं होगी, शटडाउन मोड में चले जाएगा, जैसे बाय डिफॉल्ट कंडीशन में आता है ना उसी कंडीशन में चला जाएगा। डिफॉल्ट इंटरफेस gig 0/0, दिस सेट द इंटरफेस टू इट्स डिफॉल्ट सेटिंग। जो पहले से चीज, आप फोन को रीसेट मारते हो तो जैसे जिस कंडीशन में पहले फोन आता है उसी कंडीशन में फोन जाता है ना, फोन चीजें डिलीट हो जाती है अपने आप ही, तो इस कमांड से भी यही चीज हो जाएगी, ठीक है। कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं बताया, पुरानी चीजें बता रहा था अभी आपको, ठीक है। अब आते हैं कॉन्फ़िगरेशन लेयर 3 स्विच में करने के लिए। अब सबसे पहले तो देखो लेयर 2 स्विच में तो क्या करना है, इंटरफेस बनाने, एक्सेस पोर्ट बनाने, आईपी असाइन करनी है। मेन कंसेप्ट था जो हमारे यहाँ पर अटक रहा था, सर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर यानी अपना जो यहाँ पर लेयर 3 स्विच है इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी ये थोड़ा बता दो हमें। ये तो आप कर लोगे, यहाँ पर तो सिर्फ एक्सेस पोर्ट बनाने, ट्रंक पोर्ट बनाना है, यहाँ पर काम लेयर 2 स्विच की तरह करा, कुछ टेंशन नहीं लेनी, सेम कमांड्स है, सेम काम है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर हूँ, इस वाले लेयर 3 स्विच में हूँ जहाँ पे मैंने ऑरेंज से गोल मार्क किया है, ठीक है। मैं चाहूंगा पहले, सबसे पहले देखो लेयर 3 स्विच की चीजें इनेबल करने के लिए, राउटिंग इनेबल करने के लिए, क्योंकि हमारा स्विच राउटिंग नहीं कर पाता, वो सिर्फ एक ही वीलैन में डेटा भिजवा पाता है। और राउटिंग कराने की, इनेबल करवाने के लिए, लेयर 3 चीजें अवेयर कराने के लिए कमांड टाइप करनी पड़ेगी। कौन से मोड पे हूं मैं, सिर्फ आईपी राउटिंग इनेबल टाइप किया तो मेरे स्विच के पास राउटिंग टेबल आ जाएगी, क्या जाएगी, राउटिंग टेबल। सर राउटर ना राउटिंग टेबल देख के ही आगे फॉरवर्डिंग करता है, जैसे मैंने आपको स्विच के बारे में बताया था, स्विच कैसे फॉरवर्ड करता है आगे, अपनी मैक एड्रेस टेबल को देख के, है ना। ऐसे ही राउटर के पास भी एक टेबल होती है, क्या टेबल का नाम है, राउटिंग टेबल। जो भी वो राउटिंग कर रहा है वो राउटिंग टेबल को देख के ही करेगा, अगर राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन है तो ही आगे भेजेगा, नहीं है तो वो नहीं भेजेगा, ड्रॉप कर देगा, ठीक है। स्विच के पास मैक एड्रेस टेबल होती है, कैम टेबल यानी, और राउटर के पास
राउटिंग टेबल होती है। इन टेबल को देख के ही वो अपने काम कर पाते हैं। ठीक है, अब मैंने आईपी राउटिंग इनेबल करी तो वहां पर लेयर 3 की चीजें इनेबल हो जाएंगी, लेयर 2 की भी इनेबल थी पहले से, और लेयर 3 की भी इनेबल हो जाएगी। मैं गया स्विच 2 के, देखो अब देखो यहाँ पर जाने से पहले मैं आपको इंटर वीलन राउटिंग ही बता रहा हूँ, अभी सुनना, इस चीज को आपको बाद में बताऊंगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पर देखो क्या किया था, मैंने अपने यहाँ पर ये सब बना रखे थे, राउटिंग वाली चीजें भी इनेबल नहीं कर रहा मैं, सिर्फ मैंने वीलन 10 वीलन 20 वीलन 30 वीलन 10 ये सब बना दिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वर्चुअल इंटर, अब मैंने वीलन 10 तो बनाया होगा इस वाले स्विच में भी, वीलन 30 भी बनाया होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इंटरफेस वीलन 10 लिया, मैंने कौन से मोड पे हूँ मैं, सिर्फ टाइप किया, क्योंकि मैंने वीलन 10 पहले क्रिएट से स्पोर्ट और असाइन भी करवा दिया था, बट कोई वर्चुअल इंटरफेस नहीं बने थे। तो वर्चुअल इंटरफेस बनाने के लिए कमांड टाइप कर रहा हूँ, इंटरफेस वीलन 10, बस इतना लिखना है, ऑटोमेटिकली आपका वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट हो जाएगा। फिर आईपी एड्रेस 192.168 जो भी आपके डिफॉल्ट गेटवे की आईपी देनी है, सबनेट मास्क देना है, वो दे दो, नो शटडाउन कमांड चला दो। ठीक है, नो शटडाउन कमांड चलाना जरूरी नहीं होता, कभी कभार आपका पहले से इनेबल होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने नो शटडाउन चलाऊंगा तो वैसे ही ऑन होगा, तब भी ऑन ही रहेगा वो, तो अपनी हैबिट के लिए नो शटडाउन कमांड चला देना। ठीक है, फिर शो इंटरफेस वीलैन 20, देखो इस वाले स्विच में वीलैन 20 नहीं था, यहाँ पर वीलैन 20, यहाँ पर वीलैन 10 और 30 के मेंबर थे, तो वीलैन 20 वाला कैसे बना देगा, तो मैंने बोला था आपको यहाँ पर वीलैन 20 क्रिएट जरूर कर देना दोस्तों, क्रिएट कर देना। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आके वीलैन 20 टाइप करोगे, एंटर मारोगे तो वीलैन 20 क्रिएट। फिर मैं यहाँ पर टाइप करूंगा इंटरफेस वीलैन 20, जो वीलैन 20 की आईपी होगी डिफॉल्ट गेटवे की देना चाहते हैं वो मैंने यहाँ पर असाइन करवा दी, नो शटडाउन कमांड। वीलैन 30 यहाँ पर था हमारे स्विच पे, तो यहाँ पर वीलैन क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटरफेस वीलैन 30 है ना, और आईपी एड्रेस जो देना है, और सबनेट मास्क नो शटडाउन कमांड। सर इंटरफेस इतनी छोटी कमांड थी सर, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर, डिफिकल्ट, थोड़ा डिफिकल्ट नहीं होगा, बहुत सरल है, जब प्रैक्टिस करोगे तो और सरल हो जाएगा, समझ में आ रहा है। प्रैक्टिकल करोगे तो थोड़ी हाथ करने में, पहली बार करने में थोड़ी दिक्कत होती है, दिक्कत नहीं होगी, अपने आप पे भरोसा रखना। ठीक है, पता है 20 डेज का हमारे पास उसमें नहीं था, एक में था, हाँ जस्ट हमने क्रिएट कर दिया पहले, और बाद में इसकी उसमें से हटा दिया हमने, फिर मुझे हटा दिया फर्स्ट ऑर्डर में वो ऑफ कर दिया वहां से। वीलन 20, ठीक है, हाँ मतलब इसको कैसे बंद करेंगे? तो बस वो इसमें से वही करना पड़ेगा, नो इंटरफेस वीलन 20, नो वीलन 20 रिमूव हो जाएगा वीलन। हमारा जो इंटरफेस है जो चालू है वो अपने बंद हो जाएगा। हाँ बस आपको नो लिखना पड़ेगा, अपने आप नहीं करना पड़ेगा सर, मैंने बताया था नो कमांड डालनी पड़ती है। आप बोल रहे हो सर, यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि सर ये वीलाइन 20 यहाँ पर इस वाले स्विच में था, इन्होंने बोला मुझे बाद में किसी भी कारणवश वीलाइन 20 हटाना पड़ा, तो मैं यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊंगा, नो वीलाइन 20 टाइप करूंगा तो ये वीलाइन 20 यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, और फिर जाके यहाँ पर एक्सेस पोर्ट से वीलन वाला हटाना पड़ेगा कि भाई ये वीलन 20 है, वीलन 20 है तो ये मेंबर काउंट किसका बनेगा, फिर चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर, ये तो आप कर दोगे। जो वर्चुअल इंटरफेस बना रहे हो आप सब इसमें, तो वहां पर भी आपको नो इंटरफेस वीलन 20 टाइप करना पड़ेगा, तो वो इंटरफेस हट जाएगा, बट क्योंकि मैंने यहाँ पर एक वीलन 20 पहले से बना रखा था, सिर्फ असाइन नहीं किया था, बना रखा था, फिर मुझे यहाँ पर नो वीलन 20 भी चलाना पड़ेगा, यहाँ पर दो कमांड चलानी पड़ेगी, पहले इंटरफेस हटाऊंगा और फिर यहाँ पर वीलन 20 भी हटा दूंगा, इंटरफेस अलग है और वीलन 20 अलग है। ठीक है, वो नो शटडाउन इंटरफेस चला रहे ना, वो अपने बंद हो जाएगा, फिर जैसे चलाएंगे नो इंटरफेस वीलन 20, तो वो शटडाउन नहीं होगा, वो रिमूव हो जाएगा, वो कमांड ही हट जाएगी वहां से आपके मोड से। ठीक है, क्लियर सर, ये समझ में तो आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल वो आपका सिस्को पैकेट ट्रेसर में आप खराब करो कुछ भी करो, वो तो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर का, उसमें आपको जो चीजें ट्राई करनी है चला के देखो, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, जो डाउट आ रहे हैं वहां करो, फिर लेके आओ अपने दोस्तों से बात करो, शेयर करो, ग्रुप पे शेयर करो, इंटरेक्टिव बनाओ अपने सेशंस को। डन है, तो अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है हमारे, अब देखो ये चीजें मैं आपको अब देखो ये तो मैंने बता दी, मैंने इंटरफेस बना दिए, बहुत बढ़िया। अब सर मैंने आपको बताया था जब भी वीलाइन 30 वाले को जब यूट्यूब करना है या फिर किसी भी वो फॉरेन नेटवर्क में भेजना है, तो यहाँ पर राउटिंग वाली चीजें थी सर, मैंने देखो यहाँ पर लेयर 3 इनेबल कर दिया ना। अब हमारे पास यहाँ पर एक होता है, एक तरीके से ये राउटर ही है हमारा, जब भी इसको डेटा भेजना पड़ेगा इस वाले राउटर के पास, तो मुझे यहाँ पर जैसे मैं
आईपी राउटिंग कमांड डालता था ना कि भाई इसके पास नेक्स्ट हॉप के पास भेजियो, नेक्स्ट बंदे के पास भेजियो, तो वो कैसे यहाँ पर तो अपने आप नहीं भेजेगा ये, इसके पास डेटा आया यूट्यूब के पास भेजने के लिए, बट यहाँ पर इसकी राउटिंग टेबल पे कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी यूट्यूब के नेटवर्क के बारे में। इसको जो इन्फॉर्मेशन थी वो सिर्फ थी VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 के बारे में। राउटिंग टेबल में सिर्फ इन तीनों की VLANs के बारे में इन्फॉर्मेशन थी। इसको नहीं पता यूट्यूब के बारे में। किसको पता होगा? R1 को पता होगा। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, अगर कोई भी ऐसी आईपी जो तुमको नहीं पता, मैं सोच को बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसी आईपी के तुम्हारे पास डेटा आता है जो तेरे को नहीं पता, तो फिर भी किसके पास भेजती हो? R1 के पास भेजती हो। ऐसी आईपी जो तेरी राउटिंग टेबल पे ना हो, जो मतलब कि ऐसी आईपी, मैं बताऊंगा कैसी आईपी। आईपी तो स्पेसिफिक होती है 192.168.0.0 वाले नेटवर्क के लिए, 200.0.0/24 वाले नेटवर्क के लिए। नेटवर्क के बारे में बताते हैं, ठीक है, वही बोल रहा हूँ। ऐसे नेटवर्क के बारे में जिसके बारे में स्विच तेरे को ना पता हो, लेयर 3 स्विच तेरे को ना पता हो, तो किसके पास भेजती हो? R1। तो जो मैं ऐसी ऐसी करके बोलूं ना, ऐसी आईपी, ऐसी आईपी, ऐसी आईपी, हम वहां पर ऐसी नहीं लिखते, वहां पर हम एक चीज मेंशन करते हैं, इसका नाम होता है डिफॉल्ट राउट। क्या बोल रहा हूं मैं? सुनना, डिफॉल्ट राउट अभी सुनो फिर लिखना। डिफॉल्ट राउट क्या होता है यार? ऐसी आईपी, सुनो कैसी आईपी, ऐसी आईपी 0.0.0। अरे मुझे तो नहीं पता कौन सी आईपी है, जिसका सबनेट मास्क भी मेरे को ना पता हो, मैं किसके पास भेजूं? R1 के पास भेजूं। ये मैं सिर्फ समझा रहा हूं, अभी यहाँ पर कुछ बहुत सारी चीजें एडिशनल आएंगी। ऐसी आईपी यानी 0.0.0, मुझे नहीं पता कौन सी आईपी है, बट उसके अब यूट्यूब की आईपी उसको तो पता होगी, PC3 को, बट राउटर को नहीं पता था कि कौन से नेटवर्क में कैसे भिजवाना है। तो ये है वो डिफॉल्ट राउट 0.0.0। कोई भी आईपी हो, उसका कुछ भी सबनेट मास्क हो, तुम किसके पास भिजवा देना? R1 के पास। कोई भी आईपी हो जिसके बारे में तुम्हें ना पता हो, उसका कोई भी सबनेट मास्क हो जो तुम्हें नहीं पता हो, किसके पास जाना? R1। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट राउट। ये बहुत काम की चीज है, हर एक नेटवर्क के बारे में नहीं पता होता, क्योंकि देखो हमने लेयर 3 स्विच तो इसलिए इंप्लीमेंट किया था कि मेरी कंपनी के अंदर इंटर VLAN राउटिंग हो। जब भी तुम्हें यूट्यूब के पास भेजना होगा, इसके पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी राउटिंग टेबल पे, तो ये ड्रॉप कर देगा। तो हमने यहाँ पर क्या करा, हम जो ये वाला इंटरफेस है, सुनना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? समझ में आ रहा है? रविंद्र जी, रवि जी, नवीन जी, अवधेश जी, अवधेश, समझ में आ रहा है बॉस? थोड़ा थोड़ा चल, यस, कोई थोड़ा भी बहुत डाउट? आएगा सर। हाँ थोड़ा थोड़ा करो, मैं इसके बाद वीडियो एक बार देखनी पड़ेगी यार। यहाँ पर आप सुन रहे हो, उसको समझ भी रहे हो, कैसे याद कर लोगे? एक बार और देखनी पड़ेगी, क्लियर हो जाएगा। तो देखो हमारे ये जो लेयर 3 स्विच है ना, जहां पे मैंने पिंग पिंग मार्क किया गाइस, ये वाले इंटरफेस में हमें आईपी देनी पड़ेगी, क्योंकि यार ये राउटर की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो देखो ये इसका रियल फिजिकल इंटरफेस है। क्या है? फिजिकल इंटरफेस। मैंने बताया था स्विच के कभी भी आप किसी स्विच तो लेयर 3 की नियमित शक्तियां तो है, बट फिजिकल इंटरफेस में आईपी नहीं दे सकते हम। लेयर 3 की शक्तियां जानता है बट नहीं दे सकते, उसका भी एक तरीका है आईपी देने का। तो मैं इस इंटरफेस में जाऊंगा, आईपी असाइन कराऊंगा, और ऐसी राउटर के इस वाले इंटरफेस में आईपी दे सकते हैं। तो ठीक है, तो क्या होगा, कोई भी डेटा जो हमारा इस नेटवर्क में भेजना, तो इस इंटरफेस से राउटर के पास चले जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो चीज मैंने यहाँ पर इनेबल लिखा था ना, पर जो मैंने स्किप कराई थी आपको, वो चीज यहाँ काम आएगी। यहाँ पर इस पार्ट के लिए मैं जाऊंगा इंटरफेस, अभी कौन से में मैं स्विच पे हूँ, जो मेरे राउटर से कनेक्टेड वाला पोर्ट है, वो कौन सा पोर्ट था? इमेजिन कर लेते हैं इंटरफेस gig 0/1, ये वो पोर्ट था। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर आईपी नहीं साइन करी, सबसे पहले मैंने क्या कमांड चलाई? नहीं, क्या लिखा है? हाँ, नो स्विच पोर्ट। भाई अगर स्विच का कोई भी पोर्ट होगा, तो उसमें आप आईपी नहीं असाइन कर सकते। जब मैंने इंटरफेस में गया और मैंने टाइप किया नो स्विच पोर्ट, तो ये पोर्ट अब स्विच के पोर्ट की तरह नहीं रहा, नॉर्मल पोर्ट बन गया। ये क्या बन गया? नॉर्मल पोर्ट। अब मैं इस पोर्ट में आईपी दे सकता हूं। तो मैंने यहाँ पर आईपी दे दी, देखो आईपी एड्रेस, जो भी इस इंटरफेस में मैं यहाँ पर एक अलग नेटवर्क होगा, यहाँ पर एक अलग नेटवर्क होगा, मेरी कंपनी का नेटवर्क होगा यहाँ पर, बट अलग नेटवर्क है। ठीक है, 192.168.1 ये आईपी है इस इंटरफेस में, नेटवर्क की बात नहीं, उस नेटवर्क की पहली फर्स्ट वैलिड होस्ट की आईपी, सेकंड वैलिड होस्ट की आईपी यहाँ पर आ जाएगी, लास्ट सेकंड या लास्ट जो भी आपको आईपी देनी वो उसी नेटवर्क की आईपी यहाँ पर होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखो अभी स्विच में हूँ मैं यहाँ पर,
नो स्विच पोर्ट कमांड चलाई, आईपी दी उस नेटवर्क की, यहाँ पर एक आईपी, सबनेट मास्क बताया, काम खत्म। नो स्विच पोर्ट क्या होता है, सॉरी, नो शटडाउन कमांड चला देना, इनेबल हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट इनेबल भी होता है, नो शटडाउन कमांड चलाओगे तो तब भी इनेबल ही हो जाएगा, इनेबल नहीं होगा तो। ये कमांड चलाई होगी आपने, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। मैं डू कमांड चला रहा हूँ, यानी फोर्सफुली इसको एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ ग्लोबल मोड पे, तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कौन कौन से इंटरफेस में कौन कौन सी आईपी असाइन है। ठीक है, एग्जिट कर दो, डन। डिफॉल्ट राउट कमांड चलाने की मैंने स्विच में क्या कमांड बताई थी, आईपी राउट, राउटिंग टेबल पे बताने के लिए, ये आईपी राउट यानी मैं राउटिंग टेबल पे बता रहा हूँ। ऐसी कोई भी आईपी हो जिसका कुछ भी सबनेट मास्क हो, किसके पास भेज देना, R1 की, जो यहाँ पर आईपी दे रखी है ना इसे नेटवर्क की, इसके पास भेज देना। हाँ ठीक है सर, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो प्रैक्टिकल में, ये तो थ्योरी कंसेप्ट है, समझने के लिए है। यहाँ पर आईपी ऊपर नीचे भी हो सकती है, डजंट मैटर। जो प्रैक्टिकल कराऊंगा उसमें जो क्लैरिटी होगी वो ही मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे जो मैं यहाँ पर R1 लिख रहा हूँ, R1 यानी R1 के उस इंटरफेस में जो इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस, ये वाला ठीक है, यहाँ पर जहां पर मैं ये मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, इस इंटरफेस की आईपी होगी। ठीक है, क्लियर है, यही एसबीआई का कंसेप्ट है। एक बार लैब खोलते हैं और फिर ट्राई करते हैं, ठीक है। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमारे पास वही लैब थी जो हमने पहले करते हुए आ रहे थे, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हमने लेयर 3 स्विच इंप्लीमेंट कर दिया है। लेयर 3 स्विच, आप यहाँ पर स्विच में जाओगे, आपको यहाँ पर देखो ये रहा स्विच, ये रहा लेयर 3 स्विच, क्लिक करोगे तो लेयर 3 स्विच आ जाएगा, ठीक है। लेयर 3 स्विच बाय डिफॉल्ट नॉर्मल स्विच की तरह ही काम करता है। एक बार देखते हैं, स्विच 1 पे चलते हैं, चेक करते हैं कि सर यहाँ पर हमने वीलेंस बना रखे हैं या नहीं, ठीक है। सर दिख रहा है आपको लैब में, ठीक है। मैं स्विच में गया, अभी मैं स्विच 1 पे हूँ, लेयर 2 स्विच में, लेयर 2 स्विच में हो रहा हूँ, इनेबल किया, शो वीलैन ब्रीफ। तो यहाँ पर देखो वीलैन 10 वीलैन 20 यहाँ पर क्रिएटेड है, देखो हर चीजें पहले से यहाँ पर है, ठीक है, बना रखा है। आप जब बनाओगे तो खुद बनाओगे, ये हमने पिछली बार लैब में कर रखा था, ये आपको आता है वीलन कैसे बनाना है, ठीक है। नाम नहीं दिया, नाम देने की कमांड आपको पता है कैसे करते हैं। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने का, वीलन 10 में जाओ और नेम कमांड के बाद जो भी नाम देना, ठीक है, डन है। आईपी भी मैंने असाइन कर रखी है सब चीजें। लेयर 3 स्विच पे चलते हैं, जो हमारा मेन काम था, सिर्फ हमने लेयर 3 स्विच इंप्लीमेंट किया ना, पूरा नेटवर्क थोड़ी चेंज करेंगे अपना, ठीक है। अब यहाँ पर गया मैं, पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं, लेयर 3 स्विच में हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, सुनते हैं, इनेबल शो वीलैन ब्रीज। तो यहाँ पर देखो वीलैन 10 20 30 यहाँ पर क्रिएटेड है। अच्छा एक सेकंड दो, एक सेकंड देना। अ, ठीक है, अब देखो यहाँ पर लेयर 3 स्विच में भी पहले से वीलैन थे, बट ये लेयर 3 अवेयर नहीं है अभी, ठीक है। ले देखो वीलैन 10 का कौन सा मेंबर है लेयर 3 स्विच में, गिग 10/4, और ये वीलैन 20 का ये मेंबर है। और वीलैन 30 जो है, वीलैन 30 एक्चुअली हमारा यहाँ पर कनेक्टेड था इस स्विच में, तो यहाँ पर कोई वीलैन 30 वाला मेंबर नहीं है ना, बट हमें क्रिएट जरूर करना पड़ेगा वीलैन 30, असाइन नहीं करेंगे, क्रिएट जरूर करना पड़ेगा, ठीक है, वरना वो ट्रंक पोर्ट से डेटा नहीं आ पाएगा। ट्रंक पोर्ट के लिए करते हैं, क्योंकि ट्रंक पोर्ट में देखो यहाँ पर वीलैन 10 20 और 30 का डेटा अलाउ होगा, इस तरह भी 10 20 30 का डेटा अलाउ होगा, ठीक है, चाहे वीलैन 20 यहाँ पर ना हो, बट फिर भी वीलैन 20 क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अभी मैं यहाँ पर हूँ लेयर 3 स्विच में,
टाइप करता हूँ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पर गया, ठीक है। मैंने अब यहाँ पर सब इंटरफेस बनाने, वर्चुअल इंटरफेस बनाने, एसवीआई लेयर 3 स्विच में यही शक्ति थी, एसवीआई वाला। तो देखो मैं आईपी राउटिंग इनेबल नहीं कर रहा, बस वर्चुअल इंटरफेस बना रहा हूँ, ठीक है। इंटरफेस सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वीलैन 10 के हिसाब से। एक काम करो, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चला लेते हैं, ठीक है। इस कमांड से पता चल जाएगा कौन कौन से इंटरफेस है, कौन कौन से इंटरफेस नहीं है, चाहे वर्चुअल हो चाहे लॉजिकल हो, चाहे वर्चुअल हो चाहे फिजिकल हो, सारे नाम आ जाएंगे। यहाँ पर देखो फिजिकल इंटरफेस के नाम होता है gig 0/1 या तो नीचे तक। वीलैन 1 हर डिवाइस में पहले से ही होता है, ठीक है। बट यहाँ पर ना वीलैन 10 है, ना वीलैन 20, ना वीलैन 30। तो एक काम करते हैं सर, इंटरफेस वीलैन 10 नाम दिया मैंने एक इंटरफेस के लिए, वीलैन 10, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक लॉग आया मेरे पास, इंटरफेस वीलैन 10 क्रिएट हुआ है, चेंज स्टेट टू अप, ये अप हो गया, शटडाउन से अपना आप हो गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर अब वीलैन 10 के लिए बनाया आपने, हाँ, तो क्या कमांड होती है, आईपी एड्रेस डिफॉल्ट गेटवे अगर मेरा 10.0.0./26 है, तो देखो इसका डिफॉल्ट गेटवे होगा 62 आखिरी में। आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आईपी एड्रेसिंग की मदद से, ठीक है। 62 जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर 62 में 3 4 जो भी अवेलेबल आईपी उस नेटवर्क की वो ले सकता हूँ, बट हम जो पढ़ा रहे हैं हम बोलते हैं लास्ट वैलिड होस्ट की आईपी हम देंगे राउटर्स को, रविंद्र जी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आईपी दे दी 62 255 255 255 192, ठीक है। नो शटडाउन कमांड चलाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो पहले से हमारा स्टेट क्या आ गया था, दोनों स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड भी अब था और यहाँ पर, बट मैंने नो शटडाउन कमांड फिर भी चलाई ताकि कंफर्म रहे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है सर। ऐसे ही मैंने एक देखो इंटरफेस बनाया, इंटरफेस वीलैन अब बनाते हैं 20 के लिए। वीलैन 20 का नेटवर्क यहाँ से शुरू हो रहा है, वीलैन इंटरफेस वीलैन 20, आईपी एड्रेस बताओ नवीन क्या आईपी होगा, नेटवर्क देखो ये रहा 10.0.0 स्लैश सॉरी .64/26 है, बताओ 10.10 क्या होगी लास्ट वैलिड उसकी आईपी, 10.0.0.126 126 सही बोला है बिल्कुल, 255 255 255 192। नो शटडाउन चला दिया फिर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ऐसे इंटरफेस वीलैन 30 के लिए बनाएंगे, वीलैन 30 का नेटवर्क सर यहाँ से शुरू हो रहा है देखो, हाँ ठीक है। बताओ रवि जी, 10.0.190 आईपी एड्रेस 10.0.0.190, ठीक है बिल्कुल, 255 255 255 192। नो शट चला दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ा, ठीक है। अब वापस अगर मैं डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड टाइप करता हूँ, यहाँ पर चेक करते हैं क्या हमारे लॉजिकल इंटरफेस बने, चेक करते हैं क्या बने लॉजिकल इंटरफेस हमारे यहाँ पर, आगे ना यहाँ पर देखो, 62 आगे ना यहाँ पर, और ये स्टेट भी अब दिखा रहा है यहाँ पर, है ना। चलो ठीक है, ये बन गए। बट सर ये अभी भी ना राउटिंग नहीं करा पाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर राउटिंग वाली चीजें इनेबल ही नहीं है। तो देखो राउटिंग वाली चीजें इनेबल कराने के लिए इसके राउटर के पास राउटिंग टेबल होती है, हमारे स्विच के पास स्विचिंग मैक एड्रेस टेबल होती है। तो राउटिंग वाली शक्ति इनेबल करने के लिए कमांड होती है क्या, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं हम, आईपी राउटिंग ये इनेबल कर दूंगा, तो यहाँ पर अब राउटिंग टेबल भी आ जाएगी और राउटिंग टेबल पे इन तीनों नेटवर्क के बारे में पता होगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर मैंने काम करता हूँ आपको दिखाने के लिए, राउटर से जो ये केबल अटैच हो रही है ना, इसको रिमूव कर देता हूँ, तो डेटा जा नहीं पाएगा, कोई रास्ता ही नहीं है, मीडियम ही ना वायरलेस से कनेक्टेड है ना वायर्ड से कनेक्टेड है, तो डेटा राउटर के पास जाएगा ही नहीं अभी, है ना। तो उसको मैंने रिमूव कर दिया कि ताकि कंफर्म रहे कि सर राउटर से डेटा नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो PC1 से पिंग करता हूँ मैं काम, अब मेरा स्विच अभी रेडी हो गया इंटर वीलैन राउटिंग कराने के लिए, ठीक है। पिंग कमांड यूज करते हैं चेक कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, पिंग देखो अभी मैं काम करता हूँ, पहले तो वीलैन 10 पे करवाता हूँ, वीलैन 10 से वीलैन 10 पे ही कराता हूँ, 10.0.0.3 रिप्लाई आ रहा है, सर मैंने ट्रंक पोर्ट यहाँ बना रखे थे, इन दोनों के बीच में अलाउ कर रखे थे, शो इंटरफेस ट्रंक कमांड चलाओगे तो आपको दिख जाएगा कौन कौन से ट्रंक पोर्ट है आपके, ठीक है। तो देखो रिप्लाई आ रहा है, सेम वीलैन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार, वो तो स्विच कर देगा, प्रॉब्लम थी डिफरेंट वीलैन पे करवाने के लिए, प्रॉब्लम नहीं थी, वो आइडिया था। तो पिंग करते हैं आप वीलैन 20 वाले को करते हैं, ये 65 वाले को, ठीक है।
10.0.0.60 यानी VLAN 20 में जो बंदा है, डेटा गया होगा, पहले ये ARP जनरेट कर रहा होगा, उसके बाद लेके आएगा। रिप्लाई आ रहा है ना? यानी मेरे पास राउटिंग इनेबल थी, देखो अपने आप कर रहा है, अब डेटा यहाँ पर नहीं गया राउटर के पास, अब लेयर 3 स्विच ही केपेबल हो गया हमारा क्या, इंटर VLAN राउटिंग कराने के लिए। सेम मैं देखो सेम मैं यहाँ पर पिंग कमांड 10.0.0. ये 129 वाले बंदे को भी करते हैं जो इसी स्विच से है, क्या रिप्लाई कर पाएगा 129? पहले आर्क जनरेट होगी क्योंकि मैक एड्रेस नहीं पता होगा, जैसे ही मैक एड्रेस आ गया होगा वैसे ही डेटा गया होगा, रिप्लाई आ रहा होगा, डेटा गया होगा, रिप्लाई आ रहा होगा, डेटा गया होगा, रिप्लाई आ रहा होगा। ठीक है, पहली बार में आर्क जनरेट होती है, उसके बाद आर्क क्योंकि मैक एड्रेस मिल गया उसको पीसी, उस वाले पीसी का, तो अब बार बार आर्क जनरेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप टेबल कैसे चेक करते हैं, आर्क डैश ए, तो यहाँ पर देखो इसको इस नेटवर्क के बारे में बताइए, 10 डॉट इसका मैक एड्रेस ये है और 62 का मैक एड्रेस ये है। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पर देखो ये तो केपेबल है, बट सर जब मुझे डेटा भेजना है इंटरनेट में कभी किसी के पास, एक काम करते हैं इंटरनेट में चलते हैं, यहाँ पर CLI पे चलते हैं, इनेबल शो IP इंटरफेस बिलीव, एक सेकंड दीजिएगा। 1.1.1 सर देखो अभी यहाँ पर ना ये इंटरनेट नहीं है, इसकी झलक है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनेट में 1.1.1.1 एक जो यहाँ पर इंटरनेट का जो इंटरफेस हमसे कनेक्टेड है R1 से, उसकी IP है 1.1.1.1। डेटा अगर यहाँ तक पहुंच गया यानी हमारे इंटरनेट में ISP के पास पहुंच जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास पहुंच गया, उनके पास अपना ही नेटवर्क होता है कि वो 100% आपको डेटा पहुंचवा देंगे, आपका किसी भी नेटवर्क से भिजवाना हो जो कनेक्टेड होगा इंटरनेट से। ठीक है, अब देखो तो सबसे पहले तो यहाँ पर केबल लगाते हैं, क्योंकि केबल नहीं हो डेटा कैसे जाएगा यार यहाँ पर, तो केबल केबल पे गया, ऑटोमेटिक सुन रहा हूँ बट आपको पता है कौन सी केबल लगेगी हमारे स्विच और राउटर के बीच में? एक सेकंड देना यार, स्ट्रेट थ्रू। ठीक है, एक सेकंड देना, कंफर्म कर लेते हैं। केबल ये लगी है, कौन सी लगी है? इसके हमें गिग 0 स्लैश पोर्ट, गिग 0 स्लैश गिग 1/02 पोर्ट को यूज कर रहा हूँ स्विच के, जो मैं राउटर से कनेक्ट कर रहा हूँ, राउटर के गिग 0/0 पोर्ट को कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रेट थ्रू केबल है 100%। ठीक है, अब देखो यहाँ पर करते हैं, इंटरनेट वाले को बंद करता हूँ, पीसी को बंद करता हूँ, स्विच 2 पे आया जो हमारा लेयर 3 स्विच है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि अब देखो अभी इस इंटरफेस में यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक अलग नेटवर्क है, R1 और स्विच 2 के बीच में एक अलग नेटवर्क है, 10.0.0/192/30/30 है। तो कितनी IP अवेलेबल होंगी इसके अंदर? तो सिर्फ 2 ही IP, कौन कौन सी होंगी? 193 और 194। ठीक है, कोई नहीं, याद IP एड्रेसिंग आप कर चुके हो, /30 में 4 IP होती है, पहले आपकी बन जाती है नेटवर्क ID, लास्ट बनती है ब्रॉडकास्ट IP, जो बीच की 2 बची हुई होंगी वो क्या बन जाएगी हमारी? बस। ठीक है, राउटर राउटर के बीच में यूज करते हैं हम ये। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखो इंटरफेस कौन, मैं स्विच में करना है, मैं स्विच में गया, इंटरफेस गिग 1/0/2 इंटरफेस था, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इस इंटरफेस से कनेक्टेड हूँ मैं राउटर के साथ। इसमें गया नो, अब देखो अगर मैं यहाँ पर सीधा IP देने की कोशिश करूँ, राउटिंग इनेबल तो है बट अभी भी ये जो स्विच के पोर्ट होते हैं वो स्विच पोर्ट होते हैं, उसमें आप IP असाइन नहीं करते। मैं देखो IP एड्रेस 10.0.0.193 255.255.255.190 नहीं 252/32 का क्या होता है? 252 यही होता है इसका सबनेट मास्क। एंटर किया, एरर आ गया, क्यों? क्योंकि हम कभी स्विच के पोर्ट में IP नहीं दे सकते, तो मैं इस इंटरफेस में कमांड टाइप करनी पड़ेगी, नो स्विच पोर्ट, तो इससे ये पोर्ट हमारा स्विच पोर्ट नहीं रहेगा। एंटर मारूंगा, यहां पर ये पहले डाउन गया फिर अप आ गया, क्यों? क्योंकि इसने पहले अपने आप को चेंज किया अपनी स्टेट, अब ये स्विच पोर्ट की तरह काम करेगा, नॉर्मल पोर्ट की तरह काम करेगा। अब मैं देखो मैं यहाँ पर कमांड टाइप नहीं कर रहा, बस अप एरो यूज कर रहा हूँ, और वही कमांड जो पहले से लिखी हुई थी वो उसमें आ गई, यहाँ पर लिखी हुई। एंटर मारा, कोई एरर आया? देखा, यानी जब आप नो स्विच पोर्ट कमांड टाइप करते हो स्विच के पोर्ट्स में, तो वो पोर्ट ऑटोमेटिकली हमारे इनेबल हो जाते हैं IP असाइन करने के लिए। ठीक है, तो IP मैंने यहाँ पर असाइन
कर दी। नो शटडाउन कमांड फिर भी चला देता हूँ, कमांड चलाने की जरूरत थी नहीं, बट मैंने फिर भी चला दी ताकि कंफर्म हो जाए वो पोर्ट मेरा अपर है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पर देख के समझ में आ जाएगा जब आप ये हमारे सिस लॉग होते हैं। सिस लॉग से पता चलता है कि क्या एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, कौन सा पोर्ट डाउन गया है या पोर्ट अप गया है, पता चल जाता है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे मैं राउटर पे जाऊंगा, है ना, राउटर पे गया, इनेबल टाइप किया, शो, हाँ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड। तो यहाँ पर देखो मेरे जो मेरा राउटर का gig 0/0/0 है वो मेरे इससे कनेक्टेड था, इंटरनेट से। मुझे इसमें नहीं देखना, मुझे देखना है gig 0/0। कोई आईपी नहीं है ना यहाँ पर, मैंने राउटर ऑन स्टिक यहाँ से रिमूव किया हुआ है पहले से। ठीक है, आपकी कंपनी में राउटर ऑन स्टिक अगर पहले से होगा, चेंज कर रहे हो, तो वहां पर आपको नो इंटरफेस gig 0/0.10, नो इंटरफेस gig 0/0.20, सब इंटरफेस को रिमूव करना है, नो कमांड से रिमूव हो जाती है चीजें। ठीक है, तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गए, मेरे R1 का gig 0/0 कनेक्टेड है स्विच के साथ, तो मैं इस इंटरफेस में आऊंगा, इंटरफेस gig 0/, है ना, इस इंटरफेस में गया, आईपी एड्रेस 10.0.0.194, है ना, 255 255 255 252, नो शट डाउन। अब हो गया ये? ठीक हो गया। एक बार पिंग कमांड से चेक कर लेते क्या वहां से डेटा इस वाले लिंक में आ पा रहा है, क्योंकि सेम लिंक है तो डेटा तो आना चाहिए। 10.0.0.193 पिंग कमांड से पहले मुझे, क्योंकि मैं डू कमांड चलानी पड़ेगी, ये डॉट शो कर रहा है, पहला आर्क गया था, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी शो कर रहा है, परफॉर्म्ड है, काम हो रहा है। ठीक है, क्लियर, कनेक्टिविटी है। अब देखो डेटा फिर भी यहाँ से इंटरनेट के पास नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमारे जो हमारा लेयर 3 स्विच है, देखो सबसे पहले तो मैं भी R1 पे हूँ ना, तो मैं आपको इसकी राउटिंग टेबल की कमांड शो करता हूँ कि राउटिंग टेबल कैसे चेक करते हैं। कौन से मोड पे आ गया मैं यहाँ पर, प्रिविलेज मोड पे, शो आईपी राउट। अब जो आप शो आईपी राउट होगे तो आपको राउटिंग टेबल शो हो जाएगी उस राउटर की। ठीक है, इस राउटर को इस जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होते हैं उनके बारे में पता होता है। डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क ये था, और ये 10.0.192 वाला नेटवर्क था, उसके बारे में पता था, तो उसके बारे में उसने बता दिया। और मैंने यहाँ पर बस अभी इतना। ठीक है, अब ऐसे ही मैं स्विच 2 में गया, क्योंकि स्विच 2 को भी मैंने लेयर 3 अवेयर किया हुआ था। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आ गया सीधा प्रिविलेज मोड पे, यहाँ पर मैंने भी शो आईपी राउट टाइप करूंगा, क्योंकि राउटिंग मैंने इनेबल करवा रखी थी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको सिर्फ कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में पता है, देख पा रहे हो, 10.0/ इसके नेटवर्क के बारे में पता है, 64 128 192, इन सभी नेटवर्क के बारे में पता है, इसको किसी और नेटवर्क के बारे में नहीं पता। अब वो कैसे भिजवाएगा, मैंने बोला हमारे जो कंपनी का ये लेयर 3 स्विच होता है इसको नहीं पता होता, तो यहाँ पर डिफॉल्ट राउट यूज करते हैं। डिफॉल्ट राउट यानी कोई भी आईपी हो जिसके बारे में तुम्हें ना पता, उसको कुछ भी सबनेट मास्क हो, तुम फिर भी किसके पास भेज दो, कौन से मोड पे हूं, आईपी राउट। मैं स्टैटिकली अभी राउटिंग कराऊंगा आपको कुछ दिनों बाद, तो राउटिंग ये कमांड आपको दिखेगी बहुत इजी। ठीक है, आईपी राउट 10.0.0.0.0, कोई भी आईपी हो जिसके बारे में तुम्हें ना पता हो, कोई भी पैकेट ऐसा है जिसकी तुम्हें सबनेट मास्क भी ना पता हो, किसके पास भेज दो। नेक्स्ट हॉप क्या होगा हमारा यहाँ पर, आईपी क्या हो नेक्स्ट हॉप की, राउटर 1 की कौन सी आईपी, gig 0/0 की 10.0.0.194 के पास भेज देना है, ये भिजवा देगा। डन है, तो इसके पास भेज दिया हमने। ठीक है, नो शट डाउन, नो शट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन डाली है। अब मैं यहाँ पर देखो जो आईपी राउट कमांड चलाता हूँ, तो यहाँ पर आ गया स्टैटिकली, यहाँ पर दिख रहे हो, यहाँ पर एक राउट और ऐड हो गया, स्टार, एस के आगे स्टार लगा हुआ है, तो यही बता रहा है कि डिफॉल्ट राउट का एड्रेस है। डिफॉल्ट राउट कोई भी आईपी हो, उसका कोई भी सबनेट मास्क को हमको नहीं पता, किसके पास भेज देना, इसके पास। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पिंग करवा के देखते हैं यहाँ पर 1.1.1 के पास। 1.1 हमारे इस वाले इंटरफेस की आईपी है इंटरनेट की। ठीक है, या इंटरनेट यानी आईएसपी है एक तरीके से।
नींद तो नहीं आ रही नहीं सर, सामने बोर्ड पे कराओ का इसमें, रियल टाइम दूसरा कम्युनिकेशन में। जो सिमुलेशन में। ठीक है, चलो ठीक है। पीसी 1 पे हूँ सर। पिंग 1.1.1.1 एंटर किया, देखो मैसेज जनरेट हुआ यहाँ पर, यस आगे जाएगा ये ब्रॉडकास्ट किया, क्योंकि इसे आर्क नहीं पता था। अभी देखो यहाँ पर गया ना राउटर के पास, यहाँ पर अब ये कहाँ भेज रहा है, इसने भेज दिया आगे, वहां से रिप्लाई आएगा, रिप्लाई आया और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई। एक सेकंड दीजिएगा, एक बार रियल टाइम में चलना पड़ेगा बॉस, ठीक है। कभी कभार ना हमारा पैकेट थोड़ा गलतियां दिखाता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है इसमें भी, तो एक बार रियल टाइम में चला के देखो, नहीं होता फिर सिमुलेशन में चला के देखो कहाँ कहाँ आपका पैकेट ड्रॉप हो रहा है, फिर फाइंड आउट करो, ठीक है। तो अब चलाऊंगा सिमुलेशन में, वही कमांड यूज करी, ठीक है। ये गया यहाँ पर ट्रंक पोर्ट से, इसने टैग लगा के भेजा होगा, ये VLAN 10 का डेटा आ रहा है, फिर इसने बोला अच्छा VLAN 10 का डेटा, अभी यहाँ पर राउटर इसके पास आएगा, उसने कहा जो जो डेटा आ रहा है इसमें जो IP दे रखी है वो मैं नहीं जानता, उसके राउटिंग टेबल में थी नहीं, 10 के नेटवर्क के बारे में पूरा बताता था। उसने बोला बट एक हमारे पास डिफॉल्ट राउट डालवाया था 0.0.0, कोई भी IP हो किसके पास भेज देगा, राउटर के पास। तो उसने उसी चीज को फॉलो किया और किसके पास भेज दिया, राउटर के पास। और राउटर के पास भी राउटिंग टेबल में मैंने डिफॉल्ट राउट डाला हुआ था कि कोई भी IP हो जिसके बारे में तेरे को ना पता हो तो किसके पास भेज दियो, ISP के पास। तो उसने ISP के पास भेज दिया। ISP ने यहाँ पर तो इतना ही कर सकते हैं, 1.1 मैंने एक्चुअली 1.1.1 मेरे ISP की IP थी, अब आईएसपी के पास पहुंचा दिया, तो आईएसपी यूट्यूब के पास, जीमेल जो भी है सबके पास पहुंचा देगा, वहां से रिप्लाई ले आएगा हमारे पास। तो देखो उसके पास से रिप्लाई आ रहा है राउटर के पास, राउटर ने देखा वापस भेजा, हमारे नेटवर्क के बारे में पता था, लेयर 3 स्विच के पास गया, कौन से बंदे के पास भेजना है, VLAN 10 वाले के पास, तो VLAN 10 वाले के पास गया, वहां से यहाँ, ठीक है नवीन जी, यस ठीक है। अब ऐसे ही मैं आपको इंटर VLAN राउटिंग का भी दिखा देता हूँ, सिमुलेशन में क्लिक करेंगे, 10.0.0.65 VLAN, ये VLAN 20 वाले बंदे के पास भिजवा रहा हूँ मैं, ठीक है। डेटा गया है यहाँ पर, VLAN 10 का टैग लगेगा, रिमूव होगा यहाँ पर ट्रंक पोर्ट से VLAN 10 का रिमूव, फिर राउटिंग टेबल में दिखेगा अच्छा ये तो इस नेटवर्क के बारे में भेज रहा है जो मेरी कंपनी के अंदर है, तो मुझे पता है कहाँ पर है, उसने उसी के पास भेज दिया, राउटर के पास नहीं गया ना, वो राउटिंग खुद कर रहा है वो। तो अपनी कंपनी के अंदर डेटा भेजने के लिए लेयर 3 स्विच है, अपनी कंपनी के जब बाहर भेजना हो तब मेन राउटर के पास डेटा जाएगा, ठीक है। इससे हमारी उसके प्रोसेस कम बच जाते हैं राउटर के, ठीक है। समझ में आया, समझ में तो आएगा, थोड़ा दर्द भी होगा करते हुए, बट कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे, 100% कर लोगे, साथ बैठ के करोगे, अकेले बैठ के करोगे, मजा आएगा जरूर, ठीक है। अब यहाँ पर एक आखिरी चीज है इसमें जो बतानी है मुझे, थोड़ी थ्योरी सी है, इसमें क्या है आपको, अब इसने बोला कि SVI कब अब दिखाया, कभी एक बार आपके जो SVI है वहां पर वो मोड दिखाता है, जब मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए सर, डाउन हो क्या आपके पास में? हाँ अभी देखो, डू सॉरी शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर ना आपको बहुत सारी चीजें बताता है, इसमें क्या कौन सा इंटरफेस है उसका नाम बता दिया, IP कौन सी असाइन है, जहां अनअसाइन होगी वहां साइन, जहां साइन होगी वहां साइन, मेथड क्या है उसका, अभी काम कर रहा है, ओके परफेक्टली काम कर रहा है, कहाँ पर स्टोर है वो बता दिया उसने, स्टेटस, स्टेटस यानी क्या वो अभी शटडाउन है या फिर नो शटडाउन है। तो देखो नो शटडाउन चलाता हूँ तो मेरा स्टेट क्या आ जाती है अब, जब मैं नो शटडाउन चलाता हूँ मेरी स्टेट आ जाती है अब, बट यहाँ पर एक और प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल यानी जब सामने वाला डिवाइस अप होगा तभी वो अप दिखाएगा, वरना डेटा ट्रैवल नहीं हो पाएगा, दोनों को अप अप होना जरूरी है डेटा ट्रांसफर करवाने के लिए, ठीक है। एक भी अप होगा एक भी डाउन होगा तो डेटा आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, ठीक है, दोनों को अप होना चाहिए। अब यहाँ पर गए हम, अब तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हमारे SVI कब अप और अप आएंगे, ठीक है। जब आपने देखो द VLAN मस्ट बी एग्जिस्ट ऑन द स्विच, आपके VLAN 30 वाला बंदा कोई था नहीं, तो VLAN 30 था नहीं हमारे लेयर 3 स्विच में, मैंने क्या बोला था आपको, फिर भी VLAN 30 क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप अगर वहां पर VLAN 30 ना होगा, VLAN 30 नहीं होगा
तो वो अप नहीं आएगा आपका स्टेट, डाउन ही आएगा। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ द VLAN इज नॉट क्रिएटेड ऑन द स्विच द SVI वोंट बी इन अप स्टेट। अगर वहां पर क्रिएट नहीं होगा तो वहां पर वो अप स्टेट में कभी नहीं आएगा। स्विच मस्ट हैव एटलीस्ट वन एक्सेस पोर्ट, और आपका या तो एक ट्रंक पोर्ट में आपने अलाउ कर रखा हो, या तो देखो हमारे इस वाले स्विच में कोई भी VLAN 30 का मेंबर था नहीं, बट हमारे इस यहाँ पर इस ट्रंक पोर्ट में हमने VLAN 30 अलाउ करा हुआ था, इसीलिए मेरा SVI वहां पर अप आएगा। आपका या तो एक्सेस पोर्ट होना चाहिए कोई एक मेंबर, या तो ट्रंक पोर्ट में आपने एटलीस्ट उसे मैं अलाउ करवा रखा हो, ठीक है, ताकि अगर VLAN 30 हमारे में ना हो, वहां से भिजवा दे VLAN 30 वाले के पास। तो ये दो कंडीशन होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या आती, VLAN आपका कभी शटडाउन मोड में नहीं होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट आपका इनेबल होता है। तो देखो अब मैंने VLAN जो था मेरे शटडाउन मोड में नहीं था, अगर मैं शटडाउन लिख दूंगा तो वो मेरा VLAN क्रिएट रहेगा बट वो शटडाउन होगा, तो मैं यहाँ पर नो शटडाउन कमांड चला के इसे इनेबल करना पड़ेगा। ऐसे ही SVI शुड नॉट बी शट डाउन। SVI मैंने बोला बाय डिफॉल्ट इनेबल होते हैं, यानी इंटरफेस VLAN 10 क्रिएट किया तो वो बाय डिफॉल्ट अप आ जाएंगे, नो शटडाउन कमांड होती चली गई। बट अगर आप उसको भी शट डाउन कर सकते हो, तो ये चार कंडीशन फुल होगी तो आपके SVI हमारे क्या होंगे, अपर अप स्टेट में आ रहे होंगे। ठीक है, ये हमारा इसका सिनेरियो था। ठीक है, डन है। अवधेश जी समझ में आया, नींद आ गई थोड़ी सी? नहीं सर नहीं। चलो चलो ठीक है, ठीक है। अब अब लास्ट क्लास में जो हमारे क्वेश्चन थे टेस्ट के, उनको यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, आप अपनी कॉपीज में आंसर लिख सकते हो उसके। पहला क्वेश्चन था आपके आंसर ग्रुप पास, में सेंड कर दीजिए। मैं ग्रुप में कर दूंगा। आप यहाँ पर सुन सकते हैं, क्योंकि गलती होगी तो आपको समझ में आएगा। ग्रुप में लास्ट टाइम भी सोचा था सेंड कर दूंगा, मेरा काम तो आसान है, मैं तो 5 मिनट पर 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, बट समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन था, which of the following term describe Ethernet addresses that can send one frame and deliver to multiple। यानी एक बंदा हमारे नेटवर्क में कोई एक पैकेट भेज रहा है, मैंने बोला यहाँ पर अवधेश डेटा भेज रहा है हमारे नेटवर्क में, तो जितने भी लोग उस नेटवर्क में हो उनके पास डेटा पहुंच जाए, या तो जितने भी लोग हो या तो मल्टीपल लोगों के पास। यहाँ पर टर्म यूज किया मल्टीपल लोगों के पास डेटा पहुंचे, तो कौन कौन से हमारे ट्रैफिक होते थे, ब्रॉडकास्ट यानी सबके पास पहुंच जाएगा, और मल्टीकास्ट यानी मल्टीपल लोगों के पास। बिल्कुल सही आंसर था जिसका ए और बी चुना था। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस आर, हमारे राउटर कौन से क्या बोलते हैं, हमारे एड्रेस को देख के राउटिंग परफॉर्म करता है। मैंने बोला डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन को देख के ही आपका राउटर परफॉर्म करता है राउटिंग, तो इसका आंसर ए है। ठीक है, सॉरी मैक एड्रेस नहीं, IP एड्रेस। राउटर हमारा मैक एड्रेस नहीं देखता, IP देखता है, तो यहाँ पर आपका डेस्टिनेशन IP। ठीक है, अब ऐसी क्वेश्चन 3 था कि कौन सा रूल था जो हमारे कोलिजन को हमें रोकने में हेल्प करता था हमारे। ठीक है, डैश इज द रूल डिटरमाइन हाउ नेटवर्क डिवाइस रिस्पॉन्ड व्हेन टू डिवाइस अटेम्प्ट, दो डिवाइस एक साथ डेटा भेज रहे थे और वहां पर कोलिजन एनकाउंटर हो गया, तो कौन सा रूल हमारा यूज करते थे हम? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। सर ये जो मेथड है ये वायर्ड कनेक्शन के लिए यूज करते थे, किसके लिए, वायर्ड कनेक्शन के लिए। बेसिकली ये हमारे हब में यूज करते थे, किसमें, हब में। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब केबल वाले क्वेश्चन का आंसर था, क्वेश्चन था ईथरनेट स्टैंडर्ड, जिसमें हमारा कौन सा स्टैंडर्ड है जो गीगाबिट ईथरनेट के लिए है, 1000। बिल्कुल, गीगाबिट बोल दिया यानी 1000 Mbps, 1000 Mbps यानी 1 गीगाबिट, 1000 Mbps यानी 1 गीगाबिट। हमारा आंसर सी करेक्ट है इसका। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग 802 के जो हमारा ईथरनेट का हेडर होता है, आपके डेटा लिंक लेयर में हेडर और ट्रेलर ऐड होता है ना, तो उसकी ऐसी कौन सी फील्ड है जो हमारे रिसीवर के साथ सिंक्रोनाइज करती है अपनी क्लॉक? कौन सी थी? क्या FCS थी? नहीं। क्या हमारे पास प्रियम्बल था? सॉरी, प्रियम्बल था या डेटा क्या था? चलो, कौन सा? SMD नहीं था सर, हमारा प्रियम्बल था जिसमें ऑल्टरनेटिव 1010, इसी को देख के हमारे रिसीवर के साथ उसकी क्लॉक सिंक्रोनाइज की जाती थी। ईथरनेट फ्रेम मेरे पास आपको PDF सेंड करी होगी, उसमें जरूर देखिएगा इस हेडर के बारे में।
नहीं, इसमें यही था कि ऐसी कौन सी फील्ड थी, वही क्वेश्चन था यार, मैं तो पढ़ा के यही ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ऐसी कौन सी फील्ड होती है या तो ईथरनेट हेडर में या तो ट्रेलर में, जिससे हमारे नेटवर्क डिवाइस अपने सिंक्रोनाइज करते हैं रिसीवर के साथ अपनी क्लॉक। मेंशन किया हुआ है, मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट मेंशन किया हुआ है प्रीएम्बल के आगे कि प्रीएम्बल एक ऐसी थी जो रिसीवर के साथ अपनी क्लॉक को सिंक्रोनाइज करती थी। एसएफडी तो बताती थी कि अब प्रीएम्बल का एंड है, वो नहीं बताती थी कि भाई क्लॉक व्लॉक कुछ नहीं, वो बोलती थी अब प्रीएम्बल का एंड है, इसके बाद एक्चुअल फ्रेम जो है, जो मेन डेटा है वो शुरू होने वाला है ना सर? बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर बताओ, जो होस्ट है, द होस्ट सेंड पैकेट टू इट्स डिफॉल्ट गेटवे इफ डैश आईपी एड्रेस इन अ डिफरेंट सबनेट देन द होस्ट। क्या आएगा यहाँ पर कि डिफॉल्ट गेटवे के पास कब डेटा भेजते हैं? जब हमारा सोर्स का आईपी एड्रेस दूसरे नेटवर्क में होता है, या डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस डेस्टिनेशन का। बिल्कुल, तो इसका आंसर बी है, डेस्टिनेशन। मेरे को आंसर पता है तो मैं सीधा आपको बाकी क्वेश्चन, बाकी आपको आपको यहाँ पर ना ऑप्शंस देख के बेस्ट आंसर निकालना है, तो घबराइएगा मत, बेस्ट आंसर एक ही होगा, दैट इज दिस। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि आप इस डायग्राम में बताओ, एक कैंपस का नेटवर्क है, कैंपस था NS3 का नेटवर्क मान लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्रॉस ओवर केबल कहाँ कहाँ यूज होगी? क्रॉस ओवर केबल वही यूज होती है जहाँ पर सिमिलर डिवाइस होते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये स्विच टू स्विच के बीच में, यानी एच इनके बीच में यहाँ पर जो केबल्स लगी होंगी ये क्रॉस ओवर केबल होंगी, GCHDF। ये कौन सी केबल होंगी? क्रॉस ओवर। तो यहाँ पर प्लीज अपना आंसर मार्क कर लीजिएगा, CDF और H ऑप्शन यहाँ पर नहीं था, तो यहाँ पर यही आपके बेस्ट आंसर है। ठीक है। जो ऑप्शन दे रखे होंगे उसी में से बेस्ट आंसर आपको करने हैं। ठीक है। घबराइएगा बिल्कुल नहीं, 8वें क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन नहीं थे। यहाँ बोला स्ट्रेट थ्रू केबल कहाँ कहाँ यूज करते हैं, हमारे PC टू इसके बीच में होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी। मतलब एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको याद रखना है, सुनना। लेयर 3 लेयर 2 तो आपको समझते हो, केबल से ये अटैच होती है बेसिकली। तो लेयर 3 के डिवाइस होते हैं राउटर, PC, फायरवॉल। स्विच हमारा यहाँ पर लेयर 2 का होता है। तो सेम लेयर के डिवाइस होंगे तो क्रॉसओवर केबल, अगर आप सेम लेयर के डिवाइस अटैच करो, PC टू PC, PC टू राउटर, PC टू फायरवॉल, तो ये सेम लेयर के डिवाइस हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी केबल यूज करेंगे हमेशा? और जब हमारे एक लेयर से डिफरेंट लेयर की डिवाइस अटैच करते हैं, यानी लेयर 2 से लेयर 3 करवा रहे हो, उसी भी लेयर से करवा रहे हो, तो वहां पर कौन सी केबल होती है? स्ट्रेट थ्रू। बिल्कुल। तो यहाँ पर PC और स्विच दोनों अलग अलग लेयर के डिवाइस थे, तो यहाँ पर हमारे स्ट्रेट थ्रू। तो ऑप्शन A, B, E, G ऑप्शन नहीं थे, बट आंसर आपका यहाँ पर ये है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल, हमारी एप्लीकेशन लेयर जो TCP/IP के आर्किटेक्चर में ना वैसे आपकी मेन थी। TCP/IP तो बस शॉर्ट होगी 3 लेयर उसकी मेंबर्स होगी, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, इंटरनेट लेयर, डेटा लिंक फिजिकल हमारी एक लेयर बन गई, नेटवर्क एक्सेस लेयर। ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर TCP/IP की कौन सी प्रोटोकॉल है यहाँ पर? TCP तो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर की प्रोटोकॉल है, ईथरनेट हमारी डेटा लिंक लेयर की प्रोटोकॉल है, IP हमारी नेटवर्क लेयर यानी इंटरनेट लेयर की प्रोटोकॉल है। जो हमारी एक ऑप्शन बचा ये है SMTP। आपको मैंने देखो OSI के उसमें मैंने लिखवाया था, कुछ सर्विसेज लिखाई थी एप्लीकेशन लेयर के अंदर, HTTPS, SMTP, FTP, TFTP, बहुत सारी सर्विस लिखा रखी थी, वो सारी आपकी एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल है। घबराइएगा बिल्कुल नहीं, अपने आप को इवॉल्व करना है डेली बेसिस में। ठीक है। अब डैश एड्रेस इज एन एड्रेस दैट इनेबल ट्रांसमिशन टू एवरी नोड इन द लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसा कौन सा एड्रेस होता है जिससे जितने भी नोड हमारे पूरे NS3 के नेटवर्क है उन सबके पास डेटा जाए? कौन सा होता है? ब्रॉडकास्ट। आंसर है ब्रॉडकास्ट। क्लियर है? Which of the following command list the content of startup config? कौन सी कमांड से आप यहाँ पर स्टार्टअप कन्फिग को देख सकते हो? शो स्टार्टअप कन्फिग। एक बार बाकी कमांड भी चला के देखना कि कैसी भी होती है। तो आपको तो मैंने ये कमांड बता रखी थी, आप देखना कि ये कमांड वैलिड भी है या फिर नहीं है। शो कमांड है, प्रिविलेज मोड में खोल के देख लीजिएगा, नहीं होगी तो चलेगी, नहीं होगी तो कुछ ना कुछ नया दिख जाएगा। तो ऐसे हम अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं, मैंने तो ऐसे ही बढ़ाई थी यार। ठीक है। तो ये नहीं बोला संपूर्ण है मेरे पे, बट हाँ भाई जितनी भी है ठीक ठाक है, अपन उसको डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन कमांड, जिससे आप पासवर्ड क्या कर सकते हो? हाँ,
तो कौन से कमांड से करते हो? देखो यहाँ पर आपको दो चीजें पता है, इनेबल पासवर्ड भी पता थी, उसमें दो कमांड डालनी पड़ती थी, और एक इनेबल सीक्रेट वाली भी थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन था इनेबल सीक्रेट और टाइप पासवर्ड लिखा हुआ जो पासवर्ड था यहाँ पर, तो यही वाली कमांड थी जिससे हम यहाँ पर पासवर्ड डाल सकते हैं अपने इनेबल मोड से प्रिविलेज मोड पे आने के लिए। ठीक है, अब द रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कौन सी, क्या हमारी ये फ्लैश मेमोरी में स्टोर होती है? कौन सी मेमोरी में स्टोर होती है? रैम में होती है, बिल्कुल। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन जैसे आपका डिवाइस डाउन वैसी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन रिमूव फॉर आप इनिशियल। सिर्फ आपकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होती है एनवी रैम में, एनवी में स्टोर होती है वो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसेस आर नॉट क्लास ए एड्रेसेस? ये है हमारा, यहाँ पर लिखा नॉट, कौन से नहीं? ये तो क्लास ए का है, क्लास ए ये नहीं है, तो ये नहीं होगा आंसर। ये भी है हमारा क्लास ए का एड्रेस है, ये भी है, और ये मतलब ये दो सी और एफ हमारे क्लास ए के एड्रेसेस नहीं है। ठीक है, वाई डज द फॉर्मूला, हमारे एक फॉर्मूला होता है सबनेटिंग में 2 की पावर h माइनस 2 करते हैं होस्ट फाइंड करने के लिए, क्यों करते हैं -2? वो तो प्रिजर्व दो एड्रेस कर रहे, कौन कौन से करते हैं प्रिजर्व दो एड्रेस बताओ? डिफॉल्ट गेटवे और सबनेट आईडी और डिफॉल्ट गेटवे ना, तो यहाँ पर ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही। ठीक है, क्लियर है? अरे तो ये नहीं, ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है। टू रिजर्व एड्रेसेस फॉर सबनेट ब्रॉडकास्ट एड्रेस एंड सबनेट आईडी, ये आपका आंसर है। क्योंकि यार जरा हम ये तो मैंने आपको बताया था कि गाइस हम डिफॉल्ट गेटवे जो हमारी लास्ट वाली डोज की आईपी होती है वो हम देते हैं। आप ये डिफॉल्ट गेटवे बोल रहा है, डिफॉल्ट गेटवे यानी लास्ट वाली डोज की आईपी, वो थोड़ी रिजर्व करने के लिए मैनेज करते हैं 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस और सबनेट आईडी के लिए, तो आंसर क्या हमारा? सी। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने से ध्यान रखिएगा। ठीक है, Which of the following addresses are valid class C network ID? क्लास C के नेटवर्क बता दो valid। ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, और ये भी नहीं है। ठीक है, चूज 2 आंसर लिखा हुआ है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो उसके आगे जरूर देखना क्या मल्टीपल बोले हैं या सिंगल बोले हैं। बच्चे ये मिस कर देते हैं, तो आपने मिस कर दिया, आंसर आपका गलत है। आपने एक डाला, 2 पूछे थे, आंसर गलत है। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइवेट आईपी एड्रेसेस? तो देखो ये हमारे क्लास बी का प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ये हमारा पीपा एड्रेस के अंदर नहीं आएगा, ये नहीं है। प्राइवेट आईपी एड्रेस ये भी नहीं है, ये जरूर है, ये नहीं है, और ये भी है। ADF ये हमारे क्लास, ये हमारे बी क्लास का था, ये सी क्लास का, ये भी बी क्लास का प्राइवेट आईपी एड्रेस है। ठीक है, कौन कौन से हैं? ACDF आपने नोट्स में लिखे हुए, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, है ना? ठीक है, द सीनियर नेटवर्क इंजीनियर आपको बोला, उसने आप एक नेटवर्क इंजीनियर था, उसने आपसे बोला कि लास्ट वैलिड होस्ट का आईपी एड्रेस आप दे दो। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, इसमें आपके पास पूरी डिटेल्स नहीं दे रखी थी। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 गलत है। तो यहाँ पर बच्चों ने फिर भी आंसर दिए, डजंट मैटर, यहाँ पर आपके पास कुछ डिटेल्स तो देनी चाहिए थी जिससे आपके पास आप ये फाइंड कर पाओ। ठीक है, बच्चों ने टाइम वेस्ट जरूर होता है, बट डजंट मैटर, ऐसे क्वेश्चंस में आपको 1 मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, कन्वर्ट करना है आपको इसको डेसिमल में, तो ये तो 255 हो गया, ये 3 हो गए तो 224, 0.0 का आंसर हमारा 255 सी। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर आपको बोला गया है यू आर वर्किंग विद नेटवर्क इंजीनियर टू डिजाइन एंड नेटवर्क फॉर अ नेटवर्क कैंपस एरिया के लिए, आपको नेटवर्क बनाना है, और आपको यहाँ पर दिया है आईपी एड्रेस दे रखा है ये। ठीक है, एक आईपी दे रखी है, ये सबनेट मास्क दे रखा है ये। तो यहाँ पर इसने बोला कि आप मुझे बताओ कि आपके पास नेटवर्क बिट्स कितनी होगी, सबनेट बिट्स कितनी है, और होस्ट बिट कितनी है। सुनना, सबनेट बिट्स यानी एक्स्ट्रॉन बिट, नेटवर्क बिट्स यानी जो ऑक्टेट फुल हो गए। क्लियर है इतना कंसेप्ट? तो यहाँ पर देखो, इसी को देख के समझ में आ जाएगा, ये पार्ट तो मेरा पूरा फुल है, तो यानी कितनी यहाँ पर 8 8 और 8 24, 24 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, इसे अभी रुकते हैं, इसको होल्ड में कर लिया टिक मारने से पहले। अब 3 एक्स्ट्रॉन बिट थी हमारी, 3 एक्स्ट्रॉन बिट है, डन है। और हमारे पास कितनी और बिटें होंगी आखिरी ऑक्टेट में? अगर 3 है तो 5, होस्ट की बिट 5, तो आपका आंसर सी होगा यहाँ पर। समझ रहे हो? सबनेट बिट्स यानी ऐसा ऑक्टेट जिसमें एक्स्ट्रॉन बिटें दी। ठीक है,
क्लियर है? इसी क्वेश्चन से आपको एडिशनल चीजें मिल जाती है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। फिर आपके पास आता है फाइंड द सबनेट आईडी ऑफ दिस। सबनेट आईडी मतलब नेटवर्क आईडी बतानी है यार आपको इसकी। अब आपको नेटवर्क आईडी फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 20 देखो हमारा नेट ये हमें दिख रहा है ये 17 है, तो यानी यहाँ पर तो हो गई ये 0.0 से शुरू होगा, दो हिस्सों में टूट जाएगा, एक एक एक्स्ट्रा ऑन बिट है, तो ये यहाँ से चलेगा 128.0 तक। एक नेटवर्क ये, दूसरा नेटवर्क ये आईपी मेरी इस नेटवर्क के अंदर आ रही है, तो मेरी सबनेट क्या बन जाएगा मेरा नेटवर्क आईडी 10.75.0.0 ऑप्शन बी, ठीक है। क्लियर? Which of the following binary mask is equivalent to this? अब यार आपको ये फाइंड आउट करना है कि किसका है। बिल्कुल सही आंसर ए, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि सिर्फ यहीं पर पूरी फुल है और दो यहाँ पर हो रही, बाकी सारी ऑफ है, बाकी सब में इंक्रीज हो रही है, ठीक है। Which of the following answer lists the prefix value? CIDR वैल्यू बता दो इसकी क्या होगी। देखो 8 और 8 कितनी हो गई 16, 16 और ये हमारी 7 हो गई 23, यानी ऑप्शन सी, ठीक है, बिल्कुल सही। Which of the following is the resident subnet ID for this? अभी बोला कि ये आईपी जो दे रखी है इसकी सबनेट नेटवर्क आईडी बता दो यार, तो ये /24 है। अरे /24/16 देखते ही और /8 देखते ही मन में सिर्फ ये खुलना चाहिए, ये नेटवर्क यहाँ से शुरू हुआ कहाँ तक 10.7, ठीक है, 255 तक, तो यानी हमारी नेटवर्क आईडी क्या हो जाएगी सी वाली, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। Which of the following is the subnet broadcast for the, तो इसने बोला बस आपको अब इस सबनेट का ब्रॉडकास्ट एड्रेस बताना है, लास्ट ब्रॉडकास्ट बताना है, कौन सा नेटवर्क आईपी दे रखी है /27 दे रखा है, 3 एक्स्ट्रा ऑन बिट है, 3 एक्स्ट्रा ऑन बिट हो जाएंगे तो लास्ट हमारे कितने नेटवर्क बनेंगे 8 बनेंगे, ठीक है। 8 नेटवर्क बनेंगे, किस किस कितने कितने ब्लॉक साइज होगा 8 नेटवर्क का 32 का होगा, ठीक है। तो आप मैंने इसका आंसर जब कैलकुलेट किया था मेरा क्या आया था, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये तो आप आई होप आप कर लोगे, मैं थोड़ा मैथ कर देता हूँ। 172 31.77.0 से शुरू होगा, 32 64 96, ठीक है, 128 160 192 224, बस ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, और मेरी आईपी क्या दे रखी है 201 दे रखी है, तो वो शुरू होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कहाँ जो ये चलेगा आईपी हमारी 172.31.77.223, ये वाली बन जाएगी हमारी ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस, ठीक है। क्लियर? ऐसे ही आपको फाइंड करना है, हमें लगे 15 से 20 मिनट, इसी और जल्दी हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी मिलेगी। कितने आंसर सही है कितने आंसर गलत मैंने किसी का आंसर चेक नहीं किया, मैं बाद में करूंगा, डजंट मैटर, मेरे चेक करने से नहीं आपके होने से होना चाहिए, ठीक है। जब मेन टेस्ट होगा आपका, यहाँ पर स्क्रीनिंग होगी, वहां पर मैं चाहता हूँ आप आंसर दो, मैं जब आपका ये तो मैं देने देता कि आप कितने कंफर्टेबल हो। मैंने आंसर चेक किए थे कुछ बच्चों के, ठीक भी थे गलत भी थे, वो तो होता ही रहता है, मार्क्स नहीं डिस्कस करूंगा मैं, अपना आपके आंसर्स पता है कितने सही है कितने गलत, मेहनत करो आगे बढ़ो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, ठीक है। लैब सेंड कर दूंगा, वीडियो सेंड कर दूंगा, और वो भी सेंड कर दूंगा, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, थैंक यू। जैसे सुबह 2 की पावर n वो तो इसमें क्या रहेगी। हाँ 2 मिनट एक सेकंड, मल्टीपल स्विच है, हाँ